इस साल में रिश्तों को संभाल लो, पति या पत्नी या माता पिता या बच्चे, इनकी कदर करो, को बांध के रखो, तो ये टाइम है सेपरेट होने का। बहुत डिवोर्स होंगे, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर, तो बी केयरफुल, रिश्तों को संभाल लो, नहीं तो एक दिन। अब जितने रिश्ते तोड़े, सारा जीवन लोगों के रिश्ते नहीं बनने दिए, कितने लोगों की बद्दुआएं ली होंगी। अब इसकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, पता लगा पिछले जीवन में अपनी वाइफ को जूतों से मारता था, पीटता था बुरी तरह से। अरे ये तो औरत होती ही ऐसी है, इसको तो पैर की जूती के बराबर मापना चाहिए, ऐसी उसकी पिछली धारणा बता रहा हूँ। इस जीवन में तरस जाएगा, शादी नहीं होगी। इधर उधर जा रहा है, पत्नी के होते हुए भी इधर उधर भटक रहा है, कोई इधर उधर। लोग करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दुनिया के ऐसा चलते हैं कि जैसे इनको लगता है कि ये मक्खन की तरह से खा लो कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है, जहाँ चीट करोगे वहां चीटिंग मिलेगी। ये तो हमारी मर्जी है, मेरी मर्जी है कि मैं ऊपर वाले का नाम लूं या ना लूं। ये मेरा एक राइट है, ह्यूमन राइट। तो ये ऊपर वाला ऐसे कैसे कर सकता है कि आप मेरा नाम नहीं जप रहे तो सजा पाओ। मैं कर्मा तो ठीक कर रही हूँ ना अपनी, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, अपना काम ऑनेस्टली कर रही हूँ। तो ऊपर वाले को इतनी प्रॉब्लम क्यों है फिर कि ये मेरा नाम नहीं ले रही। जो चीज नहीं दी, धन अगर नहीं मिला, इसका मतलब धन के लिए कंजूसी करी है, या लोगों का धन मारा है, या लोगों को किसी ना किसी रूप में टॉर्चर किया है। आज आप खुद शारीरिक पीड़ा में अगर कोई है तो शारीरिक पीड़ा उसने किसी को दी है, मानसिक पीड़ा में तो मानसिक पीड़ा दी है। यानी जो कंडीशंस के साथ आप पैदा हुए, किसी फिजिकल बीमारी के साथ पैदा हुए, किसी मेंटल बीमारी के साथ पैदा हुए, ये आपके पास्ट कर्मास थे। लेकिन इस जीवन में जो आप कर्म करोगे, ये आपके प्रेजेंट कर्मास हैं। ये ऑलमोस्ट 50-50 जैसा रोल होता है कि 50% चीजें मोटे मोटे तौर पर जीवन में तय होती हैं, और बाकी 50% हम डिसाइड करते हैं। आप गरीब घर में पैदा हुए, ये आपका पास्ट कर्मा था, लेकिन आप गरीब मरोगे, ये आपका प्रेजेंट कर्मा है। जो मेडिटेशन पहले लोगों को करने में सालों में जो रिजल्ट आता था, वो महीनों में रिजल्ट आएगा, वो दिनों में रिजल्ट आएगा। मैंने अपना एक जन्म पिछले किसी और दूसरे ग्रह पर भी देखा हुआ है। सीरियस नाम का एक प्लेनेट है। फोटो लगाने का मतलब क्या है, आप उनकी एनर्जी को अभी भी रोक कर रख रहे हो यहाँ पर। वो ट्रांसेंड हो गया है, यहाँ से निकल चुका है, उसकी यात्रा, आगे की यात्रा शुरू हो चुकी है। आप उसे पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो अपने पास, पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो, ये गलत है। यहाँ पर ठीक है, आपके लिए वो एक रिश्तेदार है, अभी तक है, और लेकिन थोड़े ही टाइम के अब उसकी आगे की यात्रा चालू हो रही है। दिक्कत यह कि अगर वो यहीं से बंधा रहा और यहाँ से आगे की यात्रा उसने शुरू नहीं की, तो उसकी सारी एनर्जी यहीं पर कनेक्टेड रहेगी, और जब तक यहाँ पर कनेक्टेड रहेगी, उसका टाइम निकल चुका है, वो टाइम निकल चुका है। इसीलिए गए हुए दिन को हम लोग भूतकाल बोलते हैं, कि वो भूत हो गया, वो जा चुका है। अब आप पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो उसको, नॉट गुड, डेंजरस है। उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इवन उसके कपड़े नहीं रखने चाहिए, उसकी फोटो तो क्या, उसके कपड़े भी, उसकी जुड़ी हुई यादों को भी हटा देना चाहिए एक समय के बाद। आप एक लाश को पकड़ के बैठ सकते हैं? देखो मेरी बात बुरी लगेगी किसी को? नहीं ना, बस ऐसे ही समझो। वो हमें पेन कैसे दे देते हैं आफ्टर दे लीव देयर बॉडी। जब वो शरीर छोड़ते हैं, एक ऊर्जा बन जाते हैं जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं। तो ऐसे कैसे होता है कि उनकी फीलिंग्स बदल जाती है हमारे लिए, हमें परेशान करने लगते हैं वो। पैसा जरूरी है, पेट्रोल की तरह ही जरूरी है, पर इतना ही। अब कोई व्यक्ति पेट्रोल के पीछे अपना जीवन खराब कर दे, क्या उसका जीवन धिक्कार के योग्य नहीं है? बस प्रकृति इसी बात की सजा देती है कि तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आई। दृग दृग खाया, दृग दृग सोया, दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया, दृग शरीर कुटुंब सहित स्यों जित हुण खसम न पाया। गुरु नानक साहब जी की वाणी है, जित हुण खसम ना पाया। तेरे परिवार को धिक्कार है, लानत है अगर तूने इस जीवन में आकर भी परमात्मा को पाने का उपाय ना किया। अंबानी जी का एक जन्म मैंने ऐसा देखा था, जब हमने उनका एनालिसिस करे तो एक जन्म में वो देखा कि वो बहुत ज्यादा गरीब थे। तब उन्होंने मतलब एक ऐसा जीवन था जहाँ पर बिल्कुल उनके पास इतना भी नहीं था कि वो एक मतलब खाना खा सके, तो 2-3-4 दिन तक वो भूखे थे। और हमें देखा कि वो लंबे समय से तुरी ये मांग थी कि तू इंसान बने, तो इंसान बन के अपग्रेड हो सके, परमात्मा को पा सके। एक कुत्ते को क्या पता मेडिटेशन क्या चीज होती है, एक सुअर को क्या पता, जी रहे हैं मरने के लिए, और जी रहे हैं, खाना पीना खाया और एक दिन मर गए। इससे ज्यादा उनको क्या पता है? क्या वो ज्ञान ले सकते हैं? क्या वो समझ सकते हैं? क्या उनकी बुद्धि इतनी डेवलप है? तो वो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या वो न्यू सोल्स आ रही हैं, न्यू एनर्जीज आ रही है? क्योंकि एड ऑन अगर हो रहा है पॉपुलेशन में, तो प्रीवियस बर्थ से तो नहीं हो सकती वो 1000 सोल्स। बट एनिमल पॉपुलेशन, वृक्षों की पॉपुलेशन क्या कम नहीं हो रही है? ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा केस मेरे माइंड में आ गया जो भी चल रहा है इंडिया में। अतुल सुभाष, इतना वो बंदा इतना अंदर से परेशान हो गया था उन सब चीजों से कि उसने सुसाइड ही कर लिया। अब मान लो उसका कार्मिक था अपनी वाइफ के साथ, क्या उसने इसलिए सुसाइड किया कि ये भी लिखा जाता है किस्मत में? हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अगेन। आज हम फिर से आपके सामने लेकर आ रहे हैं मिस्टर
संजीव मलिक जी को, जो कि जैसे कि आप सब जानते हैं स्पिरिचुअल हीलर है, एनएलपी ट्रेनर है, रेकी हीलर, ऑल्सो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पूर्व जन्म की यात्रा दिखाते हैं आपको। तो आज कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ हम उनको फिर से प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार संजीव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। थैंक यू। मैं ठीक हूँ। थैंक यू। आपकी सारी चैनल वालों को सभी को नमस्कार। जी जी, मोस्ट वेलकम। आज के जो टॉपिक्स होंगे मिस्टर संजीव, वो इन रिगार्ड्स टू आफ्टर डेथ एंड ऑल्सो जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की लाइफ में उस पर होंगे। जैसे आई वर्क इन हेल्थ केयर इन कनाडा। मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, बच्चों में ऑटिज्म की। एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं हॉस्पिटल्स में जो बचपन से ही ऑटिज्म का शिकार होते हैं, यानी कि वो कुछ भी समझने में सक्षम नहीं होते या खा भी नहीं सकते खुद से खाना। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि मैं उनको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जब काम करती हूँ वहां हॉस्पिटल में, राइट, तो मुझे बहुत ही अंदर से बुरा लगता है बच्चों को देखकर कि इस कंडीशन में। तो आप प्लीज बताइए कि ऊपर वाला क्या उसको बिल्कुल भी तरस नहीं आता बच्चों पर जो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को तरस नहीं आता। परमात्मा जी परम दयालु है। परम दयालु है। सदैव सब पर उसकी कृपा दृष्टि है। और उसकी कृपा को पाने के लिए हम सबका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इंसान जब एक लिमिट से ज्यादा कुछ नेगेटिव चीजें करता है तो परमात्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक नियम है, एक शाश्वत नियम है। जी। एक शाश्वत नियम है, जैसे चीजें काम करती हैं। वो शाश्वत नियम का सिंपल सा सिद्धांत जो है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस नियम से कोई भी बाहर नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को कितने भी लाड लड़ा ले, और उसका बच्चा अगर चोरी करके आए, उसका बच्चा किसी को मार पीट आए, तो क्या माँ एक्सेप्ट करेगी? हमेशा उसको प्यार से ही समझाती रह जाएगी क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति कभी भी, प्रकृति एक माँ की तरह, परमात्मा एक माँ पिता की तरह हमारी टेक केयर करता है। लेकिन हमारे कर्म जब ऐसे हो जाते हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं एक उदाहरण अपने उसमें बताता हूँ। जिनका हमने पास्ट लाइफ किया, जी। उसके पास में हमने देखा कि एक जो जो आज ऑटिज्म का शिकार है, उसके माता पिता भी उसके साथ हैं। तो एक तरीके से बच्चा तो झेल ही रहा है जो झेल रहा है। माइंड की डेवलपमेंट स्लो है। बच्चा जो झेल रहा है वो झेल रहा है। माता पिता को लगातार कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये वाली थेरेपी दिलवा रहे हैं, कभी स्पीच थेरेपी, कभी कुछ और, कभी बिहेवियरल थेरेपी, ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है उनको। तो उनका सवाल था कि इसके कर्म क्या है और हमारे कर्म क्या है। हमने क्या ऐसा गलत किया था और इसने क्या गलत किया था जो आज ये बच्चा इस तरीके से, इसके ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो गया। जी। अब जी बात तो जी। विचार करने की है, ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो क्यों हुआ। तो इसका जो जो आंसर हमें मिला, ये बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण से, उसकी इसका जन्म मथुरा में हुआ था। पिछला जो जन्म था मथुरा में था। किसी हम्म। आश्रम में ये पला बड़ा। उस आश्रम में जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका थोड़ी बहुत मेडिटेशन बचपन से ही करता था, तो थोड़ी बहुत ये था कि छोटे मोटे चमत्कार उसके कहने से हो जाते थे। अब ये बात जो है, वहां आश्रम के दो निवासियों ने, एक लेडीज और एक जेंट्स थे, उन दोनों ने आपस में सोचा कि ये बच्चा ऐसी, आश्रम पे इतने लोग आना जाना होता ही है, तो पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं। वो तो हम्म। बच्चे को एज ए बाबा प्रोजेक्ट करके कि ये तो बड़ा महान है, ये बड़ा सिद्ध पुरुष है, ये फलाना ढिमका, ऐसा प्रोसेस करके लोगों के जी जी सामने जी। दिखाया कि ये बहुत बहुत बड़े लेवल पर ऐसा करता है, सिद्ध है ये। तो उल्टी हम्म। सीधी उन लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया। लोगों को उस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब कुछ भी उल्टे सीधे उपाय बता दे वो। कोई आए, कोई समस्या लेकर, बच्चे नहीं होते, ऐसा कर दो, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी बोल दे, जो वैलिड हो या ना हो, सामने वाले का नुकसान हो, अपनी बात दिखाने के लिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए। और कभी कोई विरोध करे तो ये जो पीछे जो असिस्टेंट थे, ये ऐसा चुप करा देते, सामने वाले को डराते, कर्मों का डर दिखाते, ऐसा वैसा। बोलने नहीं देते किसी को। बोलने नहीं देते। हम्म। खाने पीने पर प्रतिबंध लगा देता, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वो नहीं खाना। मतलब मेरे कहने से लोग चलें। तो बच्चे ने खूब कमाया। उसके साथ जो असिस्टेंट थे, दोनों ने खूब कमाया जिंदगी भर। लोगों को डरा डरा के, लोगों को धमका के, लोगों को परेशान करके, टॉर्चर करके, उल्टे सीधे उपाय बता के। जी जी जी। अब ये देखो, ये सीन पलटा है, जीवन खत्म हुआ, अगला जीवन शुरू हुआ। तो परमात्मा ने ये खेल बदल दिया। जो बच्चा अपनी बुद्धि का दावा करता था, मेरे जैसा स्मार्ट नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, उसको मंदबुद्धि बना दिया गया। उसके साथ साथ उसके माता पिता। अब उसके माता पिता के साथ देखो,
वो माता पिता जो वही जो असिस्टेंट थे दोनों, उन दोनों को हम्म। इसके माता पिता बना दिया गया। सबने सबने तीनों ने मिलके गुनाह किया था, वो वाला तीनों ने मिलके गुनाह किया था। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, न ही परमात्मा किसी का दुश्मन है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे ही करे जा रहा है, जो उसने सैकड़ों हजारों लोगों को तकलीफ दी, जो उनको उनको दर्द दिया, कहीं ना कहीं तो रिटर्न बैक होगा ना। फिर हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं। प्रकृति का अपना एक खेल है। कर्म का सिद्धांत शाश्वत है सबके लिए। सबके लिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सबके लिए शाश्वत है ये। अब ये इस तरह के ही कर्म होते हैं जब आपने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया होता है किसी के दुख के लिए, राइट। तो आप डेफिनेटली एक दिन ये सफरिंग सबको झेलनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा को तरस नहीं आता, बहुत तरस आता है। उसी तरस के कारण ही आज ये बच्चा चल फिर पा रहा है, वरना पता नहीं क्या बना देता। देखो, जिन लोगों को मुंह बंद करवा दिए बोल बोल के, डरा के धमका के उनके मुंह बंद करवा दिए गए, आज खुद हम्म। नहीं बोल पा रहे। प्रकृति का नियम ऐसे ही शाश्वत है। किसी को खाने पीने से रोक दिया, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये व्रत वो व्रत सब करवाए, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उसके भी, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जरा ध्यान से करे, कोई भी हरकत ऐसी करता है तो ध्यान से करे। कुछ गलती करेगा तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। हम दयालु कहकर परमात्मा को ये नहीं बच नहीं सकते कर्मों के, नहीं नहीं वो दयालु है माफ तो कर ही देगा, नहीं ऐसा नहीं। दयालु इस मामले में बिल्कुल भी नहीं, चाचा नहीं लगता वो किसी का भी। जब हिसाब किताब करेगा तो फिर अंदर तक करेगा। यहाँ थोड़ा सा समझदारी के साथ डील करना ही बनता है, जब पता है कि हिसाब किताब तो सबका होना है, राइट। हाँ जी। जी। अब इसी से एक क्वेश्चन और निकल के आता है। चलो हो गया जो होना था, है ना। हम सब इंसान हैं और गलतियां हो जाती हैं। अब जब उसका नेक्स्ट बर्थ हुआ, तो वो लेट्स से वो बच्चा कुछ सोच नहीं सकता, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, उसको ये भी पता नहीं प्रेयर क्या होती है, राइट। क्या अगर उसके सामने कोई हम भजन चलाएं, पाठ पूजा करें, तो क्या वो प्रेयर उसको अफेक्ट करेगी, लाइक उसके कर्मा को पॉजिटिव करेगी? क्योंकि वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा ना, उसको तो पता नहीं, उसको तो ये भी पता नहीं कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, ये दुनिया क्या है। तो ये कर्मा कैसे उसको, बच्चे को इम्प्रूव करेगा उसके कर्मा को? यस प्लीज। देखो, परमात्मा जब किसी को कोई तकलीफ देता है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता भी साथ में देता है। अब हम्म। उसने जितने समय तक लोगों को तकलीफ दी, या उसके कारण जितना समय तक लोगों को झेलना पड़ा, दर्द झेलना पड़ा, इतना समय इसको भी झेलना पड़ेगा। यही नियम है। एक को तकलीफ दी, किसी एक व्यक्ति के जीवन में कोई तकलीफ थी और इसने उसको मल्टीप्लाई किया, एनहेंस किया, उसकी तकलीफ का सोल्यूशन देने के बजाय उसे ऐसे उलझा दिया। तो सीधा कहा होता कि भाई किसी कोई व्यक्ति आया कि हड्डी में प्रॉब्लम है, ये टूट गई है, ये ऐसा चोट लग गई है, तो उसको ऐसी कर्म धर्म में उलझा दिया, ये टोटका कर ले वो टोटका कर ले, बजाय इसके कि एक वैद्य के पास जाता और ठीक हो जाता। उसकी बजाय उसको लंबी चौड़ी चीजों में उलझा दिया, तंत्र मंत्र में, जादू टोना में उलझा दिया। ओके। उलझा के जितना दर्द उसको दिया, जितना समय भी, इतना समय इसका जाएगा अब, इतना समय इसको भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब रही बात इसकी कि उपाय कौन से काम करेंगे, देखो पहला उपाय तो ये है कि उसको डेफिनेटली माफी मांगनी चाहिए। अगर वो खुद कैपेबल नहीं है तो उसके माता पिता को उसके ब्याह पर माफी मांगनी चाहिए। दैट द फर्स्ट थिंग टू हम्म। स्टार्ट विद, कि माफी तो पहली चीज है, कि तुम पहले रिपेंट तो करो उस बात के लिए जो तुमने गलती करी है। बिल्कुल। दूसरी बात, अब उसके लिए कोई शुभ कर्म किया जा सकता है। डेफिनेटली परमात्मा ने अपने सारे द्वार बंद थोड़ी कर दिए हैं। अभी भी उसके लिए चिकित्सा उपलब्ध है, अभी भी उसके लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है। स्पीच थेरेपी है जो करवाई जा सकती है, बिहेवियर थेरेपी है जो करवाई जा सकती है। मंत्रज हैं, अगर मंत्र उसके पास चला के छोड़ दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र है, डेफिनेट उसके मन पे पॉजिटिव, उसके ब्रेन पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। महामृत्युंजय मंत्र है, लगाने से उसके अंदर की आंतरिक हीलिंग होगी, उसकी हीलिंग की जा सकती है, उसके लिए ब्लेसिंग दी जा सकती है, दुआएं मांगी जा सकती हैं। मंत्रा से काम हो सकता है। अन्य थेरेपीज उपलब्ध हैं, अब तो और बहुत सारी इंप्रूव थेरेपीज हैं जो आ रही हैं, तो वो सब यूज की जा सकती हैं उसे ठीक करने के लिए। परमात्मा ने द्वार बंद नहीं कर दिए, लेकिन हाँ, सजा देनी भी जरूरी है। तो रास्ते हैं, ये जरूर, ये अलग बात है कि अब जैसे चला के छोड़ दिया आपने खाली ऑडियो, और वो सुन भी नहीं रहा या समझ भी नहीं रहा, तो थोड़ा प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, 5-10%, 15% फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसी के माता पिता उसके ब्याह पर माफी मांगे, क्योंकि माता पिता जी। का इक्वल रोल है, इक्वल रोल है। अगर कोई कोई कष्ट भोग रहा है तो दोनों का रोल है, तो उनका अपना एक रोल है। अगर वो माफी मांगते हैं तो परमात्मा माफ करता रहता है। तो कष्ट काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसे इंप्रूव किया जा सकता
अब इसी को ही थोड़ा और, इस क्वेश्चन को ही और थोड़ा ओपन करती हैं। यस प्लीज, जैसे आप बोल रहे हो, आपने एक एग्जांपल दे भी दी है कि किसी ने ऐसा कर्मा किया और वो बच्चा था, राइट? तो क्या उसकी एज भी डिपेंड करती है? जैसे कुछ रिलीजियस में ऐसा माना जाता है कि 10 और 11 तक सब माफ है, या फिर 12 तक सब माफ है ना? तो वो चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। कुछ छोटे बच्चों को ना पता नहीं होता चीजों का, और वो मतलब वो मारते रहते हैं तितलियों को पकड़कर, उनके पंख बांध देते हैं, फिर उनके साथ काइंड ऑफ वो करते हैं जो उनको पता नहीं होता कि दिस इज पेनफुल। तो अगर छोटा बच्चा जो 12 से कम है, वो अगर ऐसा कर्मा कर रहा है, तो कितना परसेंटेज उसको लगता है? क्या वो कंप्लीटली माफ हो जाता है? और उसका क्या, जो उस तितली को या फिर किसी किसी को भी इंसेक्ट को पेन मिला, वो कैसे कंपनसेट होगा फिर? यस नहीं प्लीज। देखो, पहली बात तो ये जो एज है ये 10-12 साल नहीं होती, ये 5 साल तक होती है, जब तक बच्चा इनोसेंट है। हाँ जी। और वो भी उसके लेवल पर डिपेंड करता है, इनोसेंसी का जो लेवल है। कोई बच्चा अगर मान लो 7-8 साल तक भी ऐसा रहता है तो परमात्मा ये सब अंदर से जानता है कि जी। कोई बच्चा इनोसेंट होकर ये काम कर रहा है या उसे ये बात पता है और फिर भी कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का भी दोष है कि माता पिता ने उसे इतना सेंसिटिव बनाने की कोशिश नहीं की। देखो 5 साल तक तो हम भी सब जानते हैं, मेरे कि बहुत इनोसेंट होता है बच्चा, उसको सच में अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती। पर जैसे थोड़ा सा डेवलप होता है, 6-7-8 साल तक जाते जाते इतनी समझ तो आ जाती है कि गलत क्या और ठीक क्या। किसी को पेन देना गलत है, किसी को किसी भी तरह की हिंसा गलत है, इतना तो समझ में आता ही होगा उसको भी। तो यहां तक बस जब तक उसे समझ नहीं आता तब तक माफी है, उसके बाद कोई माफी नहीं है। माता पिता का भी इसमें इक्वल दोष होता है, और वो भी काउंट किए जाते हैं। जब सजा मिलती है तो माता पिता को भी सजा मिलती है कि तुमने बच्चे को क्यों सही रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए उनको भी इस बात के लिए भुगतना पड़ता है। तो अपने बच्चे के प्रति सावधान रहिए, अपने कर्मों के प्रति रहिए, और जो जो आपसे लोग कनेक्टेड हैं उनके कर्मों के प्रति भी सावधान रहिए और प्रयास कीजिए उन्हें ठीक करने का, वट एवर यू कैन डू। लाइक उनकी अवेकन करना रिस्पॉन्सिब हमारा। जी जी। जी जी, उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को लेकर। सो दे वुड राइट, ऑल्सो गेट पनिश अगर कुछ ऐसा होता है। राइट, राइट। जी। जी, थैंक यू सो मच, आपने आंसर किया। और मैंने देखा है कि आप ज्यादातर जो अपनी वीडियोस हैं वो मृत्यु पर बनाते हैं, लाइक मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा कहाँ कहाँ जाती है। क्या आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है? क्या आप लोगों को डराना चाहते हो? क्योंकि मौत से तो हर कोई डरता है। यस प्लीज। देखो, बात डराने की नहीं है, बात एक फैक्ट की है। मृत्यु याद जी। आती है तो जीवन का गोल भी याद आता है। बच्चे को एग्जाम का डर दिखाना बुरा है क्या? नहीं, सोचिए, एग्जाम के बारे में बात करना। देख, टेस्ट आएगा, एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़े पड़ेगा, हम्म। सब बच्चे पास हो जाएंगे, तू रह जाएगा। बच्चे को सुनाते ही है ना। तो एग्जाम के बारे में बोलना तो पड़ता है उसको। एग्जाम हमारी सबके जीवन का अंतिम एग्जाम तो मृत्यु है ही ना। बात सिर्फ यह है यस। कि मृत्यु को याद करने से गोल याद आता है, लाइफ का गोल याद आता है। मतलब एट द एंड आपसे कोई तो पूछने वाला होगा ना कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए थे, किसी काम के लिए भेजा था, वो काम पूरा किया या नहीं किया। बस उसी जी। जजमेंट डे की बात कर लो या टाइम की बात कर लो या मृत्यु की बात कर लो, बस इसी में मेरा इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं गोल इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन जब आती है ना, हम जिसको उसमें डेडलाइन बोलते हैं प्रोजेक्ट में, हम्म। तो डेडलाइन की बात है कि भाई इस डेट को डेडलाइन आ रही है। उसको अगर ऐसे करके कोई डरता है तो डरे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब लास्ट में सवाल होगा और आप ब्लैंक होंगे, आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, उस समय जो आपकी अवस्था होगी उससे अब की अवस्था का 1000 गुना बेटर है। कि अभी आपको थोड़ा सा डरा के अगर रास्ते पर लाया जा सकता है तो नथिंग बैड इन दैट। एटलीस्ट याद तो आएगी, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण इक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत याद आएगी तो भगवान भी याद आएंगे, मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता भी याद आएगा। मृत्यु जरूरी है, इतनी तो जरूरी है। जी बिल्कुल। Right? आप तो ये भी बोलते हो कि जो पीपल मर गए, जो आपके क्लोज वन मर गए, उनकी फोटोज भी ना लगाओ। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। फोटोज तो हम फोटो से ही बात करते हैं उनके जाने के बाद, और हम क्या ही करते हैं, उनको मिस करते हैं। तो हमारे सामने फोटो होती है उनकी, जिससे हम बात कर सकते हैं। तो आप इस चीज के लिए क्यों मना करते हैं कि फोटो भी नहीं लगानी चाहिए हमें उनकी?
देखो, एक सिंपल सी बात को समझें कि मृतक की फोटो लगाने का अर्थ क्या है ओवरऑल। आप, वो व्यक्ति अब फिजिकली डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो आगे की यात्रा पर जा चुका है या जाने वाला है या वाली है, वटेवर। तो मकसद क्या है यहाँ पर फोटो लगाने का? मतलब क्या है? आप उनकी एनर्जी को अभी भी रोक कर रख रहे हो यहाँ पर। वो हम्म। ट्रांसेंड हो गया है, यहाँ से निकल चुका है, उसकी यात्रा, आगे की यात्रा शुरू हो चुकी है। आप उसे पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो अपने पास, पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो। ये गलत है। यहाँ पर आप, ठीक है, आपके लिए वो एक रिश्तेदार है, अभी तक है, और लेकिन थोड़े ही टाइम के अब उसकी आगे की यात्रा चालू हो रही है। दिक्कत यह है कि अगर वो यहीं से बंधा रहा और यहाँ से आगे की यात्रा उसने शुरू नहीं की, तो उसकी सारी एनर्जी यहीं पर कनेक्टेड रहेगी। और जब तक यहाँ पर कनेक्टेड रहेगी, थोड़े ही दिनों के अंदर वो एनर्जी नेगेटिव भी हो जाएगी। वो एक्चुअली भूत और प्रेत बन जाएगा और दुखी करेगा फिर। अभी जो हमें एक सामान्य सी बात लग रही है कि क्या फर्क पड़ता है, कि मेरा एक रिश्तेदारी तो है, अब तक तो मेरे साथ था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, या मेरा ये रिलेटिव था। अब वो रिलेटिव नहीं है भाई, उसका फिजिकल रूप खत्म हो चुका है। ही और शी इज नो मोर पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ एनी मोर। उसको आगे की यात्रा पर जाना है। आप उसे पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो या अपने अपने पास, अब उसकी ऊर्जा को रोक रहे हो, फ्लो को रोक रहे हो। अब उसका आगे कहीं जन्म होना है, सपोज उसका आगे कहीं जन्म होना है, उसके आगे के माता पिता डिसाइड हो चुके हैं, वो तैयार हैं, उसके आगे की पढ़ाई जहां पर होनी है, उसके आगे की जो यात्रा होनी है, जहां जन्म होना है, एक पूरी यात्रा का मैप बना दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, एक प्लान बना दिया गया है। राइट, प्लान के हिसाब से इस समय तक उसको माता पिता के गर्भ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज टाइम्ड है। अगर ये यहीं से डिले कर दिया, आपने यहाँ से डिले कर दिया, यहाँ से एग्जिट ही नहीं हुआ, पहुंचा ही नहीं वहां पर, और पहुंचा नहीं, मान लो कि वहां से 5 साल बाद पहुंचा, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी मिलेगा ना, वो 5 साल लेट मिलेगा। ओह। जीवन में जो चीज मिलेगी वो उतना ही लेट होती चली जाएगी जितना वो यहाँ से लेट जाएगा। दूसरी बात, यहाँ रहकर कोई पॉजिटिव थोड़ी रह जाएगा, जरूरी नहीं है। यहाँ के आसपास में बहुत सारी नेगेटिव सोल्स घूमती हैं उसके, बहुत हाँ नेगेटिव जी। सोल्स घूमती हैं, और जब नेगेटिव सोल घूमती हैं तो उसके माइंड को नेगेटिव बना देती है। मतलब उसकी जो बचा खुचा, जो उसके पास उसका जो कॉन्शियसनेस बची है ना, उसको वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसी को हम प्रेत बोलते हैं, कि वो प्रेत हो गया, अब वो सामान्य इंसान नहीं रहा। तो आप उससे, आपको लिए वो लग रहा है कि आप अभी उसका अपना भाई है, माता है, पिता है, कोई भी है। आप उसको, लोग, मैंने देखा है कि लोग उसकी, उनकी पूजा करते हैं, लोग उनके साथ बातें करते हैं, लोग उनको भोग तक लगवाते हैं, लोग उनको, यस। मतलब केक काट रहे हैं उनके मंदिर। नाम पर, उनके बर्थडे जी। मनाए जा रहे हैं। जी जी, दिस मंदिर इज तक में भी डेंजरस, रखती दिस इज मंदिर में डेंजरस। पूजा। आप सोचिए, आप उनकी यस। जिसकी पूजा कर रहे हो, आप उसको जाने कहाँ से दे रहे हो? उसका टाइम निकल चुका है, वो टाइम निकल चुका है। इसीलिए गए हुए दिन को हम लोग भूतकाल बोलते हैं, कि वो भूत हो गया, वो जा चुका है। अब आप पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो उसको। नॉट गुड, हम्म। डेंजरस है। हम्म। उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इवन उसके कपड़े नहीं रखने चाहिए, उसकी फोटो तो क्या, उसके कपड़े भी, उसकी जुड़ी हुई यादों को भी हटा देना चाहिए एक समय के बाद। हमने कि हम तो, हमें तो मोह इतना है, हमारी तो ममता इतनी है, हम कैसे छोड़ दें, इतने साल हमारे साथ रहा, ठीक है, पकड़ के बैठिए। आप एक हम्म। लाश को पकड़ के बैठ सकते हैं? देखो, मेरी बात बुरी लगेगी किसी को, एक नॉट लाश एट को ऑल। कितने दिन पकड़ के बैठ सकते हो? नहीं ना। बस ऐसे ही समझो, ठीक है, वो शरीर नहीं है, लेकिन शरीर की सिर्फ यादें मात्र है, यादें मात्र है। आप उसको पकड़ के बैठे हो, इसका, उसके जीवन का, फर्दर जीवन का, उसके भावी जीवन का पूरा फ्लो रुक जाएगा। अगर आप चाहते हो ऐसा, तो ठीक है, करते हम्म। रहो, फिर जो मर्जी करना है करो। लोग पकड़ करके बैठो। मैं कितनी बार लोगों को देखता हूँ, मैं कितनी बार लोगों के, मैं किसी दिल्ली में किसी की दुकान पर गया, किसी की शॉप पर, कोई जानकार थे तो उन्होंने कहा कि एक बार आओ विजिट करो। मैंने जाके देखा तो पिताजी की फोटो उन्होंने सामने लगा रखी थी, बड़ी सी शॉप है। और जाहिर सी बात है, जब पिताजी की फोटो लगा रखी थी, तो अब मैंने जो देखा वहां पर, मैंने उनके जाते, मैंने कहा जी पिताजी की फोटो आप प्लीज यहाँ से हटा दो। नहीं जी, कोई नाम लिखा हो, बड़ा बड़ा सा नाम लिखा हो, बड़ी सी फोटो टांगी हुई है, माला वाला टांग के अच्छे से, रोज धूप बत्ती वगैरह सब लगा रखी। मैंने कहा जी माफ करो, लेकिन प्लीज इनकी फोटो यहाँ से हटा दो। उन्होंने हम्म। कहा जी आपको क्या दिक्कत है, यहाँ तो ये तो हमारे बड़े हैं, इन्होंने दुकान ही इन्होंने बनवाई थी कभी। बेशक इन्होंने बनाई थी, जो पीछे खड़े हैं, ये खड़े हैं उसके पीछे, ये आसपास में घूम रहे हैं, वो गए ही नहीं है यहाँ से। अगर आप चाहते हो कि थोड़े दिनों में यहाँ पर सारा माहौल भूतिया हो जाए, तो लेट हिम बी देयर, लेट हिम बी देयर, फोटो लगाए रखिए। प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, तो उनको जाने दें यहाँ से, उनकी तरक्की रोकिए मत। ठीक है, आप जब तक वो इस धरती पर थे, आपके पिताजी थे, सम्मान कीजिए, पूरा सम्मान दिल में रखिए, याद कीजिए उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। पर पकड़ के मत बैठा लीजिए उन्हें। एक समय है उनका, आगे की यात्रा हो चुकी है, जाने दीजिए उनको अब। प्यार से प्रार्थना कीजिए कि पिताजी अब आपका समय है, आप धरती से, आपका शरीर छूट चुका है। हम आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। हर अमावस्या को, जैसे पितृ, ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस्या को ऐसा जरूर प्रार्थना कर देनी चाहिए, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हो कि आपकी ब्लेसिंग से, आपकी कृपा से मुझे जो कुछ भी मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट अब प्लीज आगे की यात्रा पर जाइए, क्योंकि यहां से अब आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ऐसा करेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे और सामने वाला भी सुखी रहेगा, उसकी यात्रा आगे की तय होगी। नहीं तो आप भी अटक जाएंगे, थोड़े टाइम में आपकी जीवन में भी रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। यही है पितृदोष, कि पितृ मुक्त नहीं हुए। तो पितृदोष का मतलब यही कि आपकी कुंड, आपके कुल में कोई अटका हुआ है, और उसके कारण आपके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ अब आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप परेशान होंगे, फिर आप किसी तांत्रिक वांत्रिक को बुला के फिर परेशान होंगे कि भाई हटाओ इनको यहाँ से। नहीं, अब नहीं, बाद में दिक्कत होगी, इससे पहले पहले से ही रिलीज कर दो ना। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। उसके बाद फिर उनको आगे की यात्रा पर जाने दीजिए। अब हम राइट। दूसरे साइड की भी बात करते हैं। आपने उस साइड की बात की, हमारी साइड की। अब हम उन एनर्जीज के साइड की बात करते हैं जिनका हमसे इतना प्यार होता है, जो हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं। वो हमें पेन कैसे दे देते हैं आफ्टर दे लीव देयर बॉडी। जब वो शरीर छोड़ते हैं, एक ऊर्जा बन जाते हैं जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं। तो ऐसे कैसे होता है कि उनकी फीलिंग्स बदल जाती हैं हमारे लिए, हमें परेशान करने लगते हैं। वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आता है उनकी एनर्जी में? नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कारण यह है कि वो भी बेचारे अटक गए हैं ना। वो दुखी हैं, वो खुद दुखी हो जाते हैं समय के बाद। ओके। उनको आगे की यात्रा पर जाना चाहिए था। एक सर्टेन टाइम उनके लिए डिसाइडेड था। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज, मृत्यु जो है वो 70 साल की एज में हो गई। अब 70 साल की जब उसका टाइम पीरियड था वो ओवर हो चुका है। होते ही जब उसकी होती है तो 13 डेज तक उसके लिए द्वार खुला रहता है। हमारे यहाँ 13वीं इसीलिए की जाती है कि 13 डेज तक उसको कहा जाता है भी ठीक है, अपने रिश्तेदारों से मिल ले, प्यार से एक बार सबसे निपटा ले, देख ले कि अब सब सब तेरे से डिटैच हो चुके हैं, एक आखिरी बार इन सबको देख ले, जो समेटना है समेट ले, और अब इसके आगे की यात्रा पर चलो। अब आगे की यात्रा पर चलो। ये व्यक्ति अटक ही जाए, ये गाय मुझे नहीं जाना, जी, ये अटक गॉट ही जाए, इट। तो यहाँ पर अगर ये अटक ही जाए और ये कहे कि नहीं जाना, तो उसके बाद फिर अब वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो जो गेट था वो बंद हो गया, और एक बार वो गेट बंद हुआ, अब ये चाहकर भी नहीं जा सकता। ही कैनॉट गो बैक। ये चाहकर भी नहीं जा सकता, और चाह के भी जब नहीं जाएगा, यहाँ अटक गया। अब ये फ्रस्ट्रेटेड है, जाना चाहता है लेकिन गेट नहीं खुलता। तो ये अटक गया। अब अटक गया तो दुखद हो जाएगा उसके लिए, बहुत पीड़ादायक हो जाएगा। और फिर जब खुद को पीड़ा होगी तो ये आपको पीड़ा देगा। ये कहेगा तुमने, तुम्हारे मोह ने, तुम्हारी अटैचमेंट ने मुझे रोक लिया। आई वोंट अलाउ दिस। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है। अभी से क्लियर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जाने के बाद इसी तरह से उनकी एनर्जी को रिलीज कर देना, करने देना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि आई होप लोग ये बात सुनकर, आपकी ये बात सुनकर समझ पाए कि रियलिटी ये राइट। है लाइफ की। एंड वी शुड प्रे इन अ पॉजिटिव वे। हमें उनको दुआएं देकर भेजना चाहिए, ना कि रोना चाहिए उनके लिए। टू मच रोना, राइट। राइट, जिसको बोलते हैं। राइट। एब्सोल्युटली। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू टाइप ऑफ बर्थ है। पंजाबी पंजाबी में बोला जाता है कि 84 लाख जोनियां हुंदियां बंदे दियां। 84 लाख जोनियां बंदा भुगतता, दैट मीन्स 84 lakhs स्पीशीज बनना पड़ता है हमें। तो ये बहुत कंफ्यूजन है मेरे लिए। कोई तो बोलते हैं आपको इंसानी जामा मिलेगा जीव जंतु बनने के बाद। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। 84 लाख जोनियों के बाद आपको एक मनुष्य का जीवन मिलेगा, राइट? अब मुझे ये समझ नहीं आता। हाँ, कोई बोलता है अगर आप पैसे से प्यार करोगे आप सर्प बन जाओगे, अगर आप वो पर्टिकुलर कर्मा करोगे तो ये पर्टिकुलर एनिमल बन जाओगे। क्या ये 84 लाख जूनियो वाला कॉन्सेप्ट सही है, या फिर वन कर्मा, अगर एक बुरा कर्मा करते हो तो एक एनिमल बनते हो आप, वो सही है? 84 लाख तो बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा। अगर मान लो 10, एक एक एनिमल की हम लाइफ 15 साल भी लगा लें, चलो कम से कम। तो अब सोचिए 84 लाख कितने साल हो गए फिर उस आत्मा को। यस, प्लीज प्लीज इसको क्लियर कीजिए आप, इस कॉन्सेप्ट को। देखो, पहली बात तो एक संतों की वाणियों पर विश्वास करना सीखें। पहली बात, जब ये बात हम्म। गुरु नानक साहब जी स्वयं कह रहे हैं, कोई एक अवेकन सोल जब कोई ऐसी बात करती है, तो कि महान आत्मा जब ये बात करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आए कि कुछ तो होगा। पहली बात। 184 जून सबाई मानस को प्रबुद्धि बड़ी आई। ये गुरु नानक साहब जी की वाणी है। राइट। 84 लख जून में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। ये सब 84 लाख जूनियों के बारे में अलग अलग रूपों में बताया गया है। इसमें 30 लाख तरह के जानवर,
20 लाख तरह के जलचर जो एनिमल, और फिर जल में रहने वाले जीव, और ऐसे ही 20 लाख तरह के पक्षी, और फिर बाकी जो बचते हैं टोटल, वो टोटल जो बना वो 80 लाख, और 80 लाख के बाद 4 लाख मनुष्य, इसमें किन्नर गंधर्व और देवता, ये सारा मिला के टोटल बनता है 84 लाख। यानी केवल ओह। जो, अब इसमें जो टोटल टाइप्स हैं, इतने टाइप के, अब 30 लाख तरह के मान लो एनिमल्स बताए गए। इंसान को सारे रोल प्ले करने को दिए जाते हैं। सोचो, एक सोल का रोल है वो, एक सोल को हम्म। हिरन बना दिया गया। जब ये सोल हिरन से इंसान बनेगी, इसको पता होगा कि हिरन का जन्म कैसा होता है, इसने भुगता हुआ होगा, तो ये उनको अप्रिशिएट कर पाएगा, ये उनके प्रति सेंसिटिव हो पाएगा, ये उनकी व्यथा को, उनके दुख को जान पाएगा। तब इसीलिए प्रकृति आपको ऐसा बनाती है। पहली बात तो समझिए, आपको सारे रोल प्ले करने को दिए गए हैं, वरना वरना आप किसी दूसरे की पीड़ा को कभी समझ नहीं पाओगे। प्रकृति का बड़ा सुंदर न्याय है। सोचिए, बिल्कुल। आज किसी चूहे को मारते हुए हम सोचते नहीं, दवा डाल दी मर गया, कभी हम भी चूहे थे तो क्या हम मरना चाहेंगे? ऐसा नहीं, सबको अपना अपना जीवन प्यारा है। प्रकृति सबको एक रोल प्ले करने को देती है। तो ये 84 लाख का कंसेप्ट है तो बिल्कुल उचित, पहली बात। और इसमें सच में करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों, एक आध की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों साल, बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात होती है। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब ये है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु नानक साहब जी की वाणी है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, अलग अलग कैटेगरीज बता रहे हैं। कई जन्म पंखी बर सर्प होया, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया। ये मैंने नहीं कहा, गुरु नानक साहब जी की पावन वाणी है कि चिरंकाल से, लंबे समय से तुझे ये मांग थी कि तू इंसान बने, तो इंसान बन के अपग्रेड हो सके, परमात्मा को पा सके। एक कुत्ते को क्या पता मेडिटेशन क्या चीज होती है? एक सुअर को क्या पता? जी रहे हैं मरने के लिए, वो जी रहे हैं, हम्म। खाना पीना खाया और एक दिन मर गए। इससे ज्यादा उनको क्या पता है? क्या वो ज्ञान ले सकते हैं? क्या वो समझ सकते हैं? क्या उनकी बुद्धि इतनी डेवलप है? नहीं। 184 जून सबाई मानस को प्रभु दी वडियाई, उसको महत्व दिया कि तेरे अंदर वो बुद्धि है, वो अकल है, वो समझ है कि तू अपग्रेड हो सकता है। तू चाहे तो इंसान से आगे बढ़ के देवी देवता हो जाए, या देवी देवताओं से भी ऊपर बढ़ के परमात्मा हो जाए। आखिर ऐसी हस्तियां भी तो हमारे बीच में आके हमें संदेश देती है ना। तो समझ तो होनी चाहिए। 84 लाख जूनियों का ये कंसेप्ट है। अब रही बात की, क्या किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर मरे और उसका हम्म। ध्यान अंत में धन में रह जाए, धन में रह जाए, तो अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोनि बल बल उतरे। ये भी गुरु नानक साहब जी की वाणी है। अब लक्ष्मी सिमरे का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो, सोचिए, जीवन मिला किस लिए, किस पर्पज के लिए था? परमात्मा को पाने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए। एक व्यक्ति ने जीवन भर क्या किया? क्या किया? सारा जीवन उसने जिया तो एक धन के लिए। धन एक पेट्रोल की तरह से है। पेट्रोल, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो धन भी चाहिए इंसान को, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कोई कहे पेट्रोल के पीछे अपना जीवन खराब कर दे। पेट्रोल जरूरी, पैसा जरूरी है, पेट्रोल की तरह ही जरूरी है, बट इतना ही। अब कोई व्यक्ति पेट्रोल के पीछे अपना जीवन खराब कर दे, क्या उसका जीवन धिक्कार के योग्य नहीं है? बस प्रकृति इसी बात की सजा देती है कि तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आई। दृग दृग खाया दृग दृग सोया दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया दृग शरीर कुटुंब सहित स्यों जित हुन खसम न पाया। गुरु नानक साहब जी की वाणी है, ये धूण खसम ना पाया, तेरे परिवार को धिक्कार है, लानत है, अगर तूने इस जीवन में आकर भी परमात्मा को पाने का उपाय ना किया तो। क्यों नहीं किया तूने? क्यों नहीं किया? वाई नॉट? वाई डिड यू गो फॉर योर गोल? वाई डिड यू वाई डिड यू रिकॉग्नाइज योर ट्रू सेल्फ? आपने कोशिश क्यों नहीं करी इंसान की? बस इसी बात की सजा दी जाती है। तो तुम्हें समझ में नहीं आई बात का? मेरे नौकर को मैं कोई काम देने के लिए भेजूं, मैं बोलूं कि भाई ये 1000 रुपये ले जा और जाके ये चीज खरीद के ला। नौकर सारी चीजें खा पी के, पैसे उड़ा उड़ू के आ जाए घर पे, आके ऐसे खड़ा हो जाए, "हाँ, बस आ गया हूँ।" काम किया हम्म। जो मैंने भेजा था, मैंने जो काम दिया था वो भेजा। मैं ये खा के आया, मैं वो खा के आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, खूब मजा आया। अरे भाई, जिस काम के लिए मैंने भेजा था वो काम किया कि नहीं किया? जिस काम के लिए तुझे कीमती श्वास दिए गए थे वो काम तुमने किया कि नहीं किया? शर्म आई कि नहीं आई? यहाँ अगर तुम चौड़े होके खड़े हो जाते हो, ये कह रहे हो कि हाँ मुझे तो, मैंने ये खाया, मैंने वो पिया। व्हाट द हेल? आखिर परमात्मा भी कहीं ना कहीं तो हिसाब करेगा। जीवन केवल खाने पे लेने तो नहीं मिला था, इतनी तो समझ होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसीलिए उसको डिग्रेड किया जाता है। जब वो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन की कीमत को भूल कर ऐसे काम करता है, तो फिर उसे डिग्रेड कर देते थे कि जा, एक जन्म जानवर का भोग के आ।
कम से कम एक जन्म तो भोग, फिर उसके बाद भी अगर उसकी कितनी बेवकूफियां तो उसके उसके बिहाफ पर ही उसका अगला जन्म तय होता है। ओके। अब किसी को टेम्परेरी, देखो हमारे यहाँ पर ऐसा भी रहा है कि जड़ भरत जैसे एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने अंतिम समय में जीवन भर खूब आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अंतिम समय में मोह एक हिरण से हो गया। तो एक जन्म उनको हिरण का भुगतना पड़ा, लेकिन हिरण के जन्म में जाकर भी उन्हें ये याद रहा कि मैं एक ऋषि हूं, और लास्ट में उस देह के छूटते ही उनका कल्याण हो गया। वो एक डिफरेंट बात है। बट जो व्यक्ति जीवन भर केवल धन के पीछे दौड़ा, तो वो सर्प योनि में एक बार नहीं, उसमें गुरु नानक साहब जी की वाणी कह रही है, सर्प योनि बल बल उतरे, रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। राइट, वो एक बार की बात नहीं कर रहे। अंत काल जे लड़का सिमरे, अपने पुत्रों के को याद करता है, तो वो सूकर योनि, वो स्वर बार बार उतरता है, बार बार। तुमने मांग क्या रखी? मतलब इंसान आके तुम जो मांग सकते हैं तुमने वो नहीं मांगा, और इतनी गिरी हुई चीज मांगी, फिर भुगतो। कुछ तो सजा भुगतनी पड़ेगी उसकी। किसी को बात बुरी लग सकती है, बट लगती है 100 बार लगे। जब बात मुझे आती लगती है है। आत्मा के कल्याण की, हाँ लग जी ही मुझे, जानी चाहिए। देखो, बेटर है लग जाए। ये तो हमारी मर्जी है, मेरी मर्जी है कि मैं ऊपर वाले का नाम लूं या ना लूं। ये मेरा एक राइट है, ह्यूमन राइट। तो ये ऊपर वाला ऐसे कैसे कर सकता है कि आप मेरा नाम नहीं जप रहे तो सजा पाओ? मैं कर्मा तो ठीक कर रही हूँ ना अपनी। मैं लोगों की हेल्प कर नहीं रही नहीं हूँ, नहीं अपना काम ऑनेस्टली कर रही हूँ। तो ऊपर वाले को इतनी प्रॉब्लम क्यों है फिर कि ये मेरा नाम नहीं ले रही है? तो एक तरह से उसको अपना एप्रिसिएशन करना करवाना हो गया। व्हाट डू यू थिंक? नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा 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 गलत फहमी में मत रहिए कि उसको अप्रिशिएशन जी से कोई लेना देना नहीं। आप जी परमात्मा जी। का नाम ला लेकर केवल अपनी आत्मा का नाम भी ले रहे हो तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्पस की बात हो रही है। पर्पस, फॉर वट पर्पस दिस लाइफ वाज गिवन टू यू, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, एक नौकर की बात मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल देके कह रहा हूँ कि आपको एक टाइम दिया गया, एक टाइम पीरियड, एक समय, एक रिसोर्सेज के साथ दिया गया। दैट रिसोर्स इज योर ब्रेथ्स। आपको श्वास दिए गए, आपको जीवन दिया गया एक पर्पस के लिए। पर्पस तो यही था। अब रही बात की, ठीक है, अवर काज तेरे किते ना काम, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु नानक साहब जी की वाणी कह रही है, मिल साध संगत भज केवल नाम। आपको एक पर्पस दिया गया था, उस पर्पस को भूलकर आप जो मर्जी कर रहे हो, फिर वो काम नहीं किया। मैंने ये खा लिया, मैंने वो पी लिया, मैंने यहाँ कर दिया, मैं जो कुछ भी किया, क्या वो पर्पस के साथ था? अगर पर्पस के साथ था तो ठीक, फिर किसी चीज की कोई मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को कोई ओके। अपने नाम से कोई मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम्म पर्पस हम्म हम्म हम्म। इंपॉर्टेंट है। लाइफ किसी मकसद के लिए मिली थी, वो मकसद पूरा होना चाहिए। जी। राइट, ऐसा नहीं है सोल। कि इंसान को परमात्मा सभी को दुश्मनी बना देता है या गिरा ही देता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को गिराया जाता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गिरते जो बात है ना, जो बहुत ही ज्यादा, अब जैसे आप जिसकी बात करो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी बात को कहूं कि वो केवल सिर्फ पैसे को कांस्टेंट सोच रहा है, यहां तक कि मृत्यु के समय भी उसको पैसा ही याद है, भाई कुछ तो बात होगी ना। ठीक है, पैसा जरूरी था, बच्चे जरूरी थे, लेकिन मृत्यु के समय तक सिर्फ बच्चे ही याद रहे, जीवन का पर्पज याद नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं कहना जरूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच, आपने क्लियर किया। इसी पे ही एक और क्वेश्चन आता है, और वो ये है कि मान लो कोई पर्सन गरीब पैदा हुआ, सड़क पे पैदा हुआ, राइट? उसकी किस्मत में लिखा था कि वो उसको गरीब ही रहना है पूरी उम्र। बट एक चीज जो हम सबको मिली है, जो हम सब कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो होती है मेहनत। तो क्या अगर वो बहुत मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, क्या वो गरीब ही मरेगा या अमीर भी हो सकता है आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल? एक्सेप्शनल मेहनत कर रहा है वो व्यक्ति, राइट? तो आपका क्या इस पे कहना है? यस प्लीज। नहीं देखो, एक सिंपल सी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा ने पिछले कर्म हमें क्या करते हैं, पिछले जन्मों के जो कर्म है उसके कारण कुछ कंडीशंस तय रहती हैं। आप एक हम्म। गरीब घर में पैदा हुए, ये पिछला कार्मिक हो सकता है, लेकिन आप गरीब मरोगे, ये इस जीवन का कार्मिक है। अगर आप ऐसा करते हो, आप मेहनत नहीं करते, तो डेफिनेटली गरीब मरोगे। लेकिन अगर मेहनत करते हो, परमात्मा ने किसी के लिए कोई द्वार बंद नहीं किया। तो कर्मों के यही 3 टाइप होते हैं। एक, जो पास्ट कर्माज है, जो इस जीवन का भाग्य बन गए हैं, वो भाग्य साथ है, कुछ चीजों के साथ है। जैसे माता पिता आप नहीं बदल सकते, आप थोड़ी बदल सकते हैं, जो हो गया हो गया। जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, फाइनेंशियल कंडीशन में आप पैदा हुए, वो अब नहीं बदल सकते, लेकिन अब तक नहीं बदला। जिस जिस कंडीशन में आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद जो एजुकेशन आपको मिली, लास्ट में जाके लोग सीखते बहुत कुछ हैं। यानी जो कंडीशंस के साथ आप पैदा हुए, किसी फिजिकल बीमारी के साथ पैदा हुए, किसी मेंटल बीमारी के साथ पैदा हुए, ये आपके पास्ट कर्मास थे। लेकिन इस जीवन में जो आप कर्म करोगे, ये आपके प्रेजेंट कर्मास हैं। ये ऑलमोस्ट 50-50 जैसा रोल होता है।
ये 50% चीजें मोटे मोटे तौर पर जीवन में तय होती हैं और बाकी 50% हम डिसाइड करते हैं। आप गरीब घर में पैदा हुए, ये आपका पास्ट कर्मा था, लेकिन आप गरीब मरोगे, ये आपका प्रेजेंट कर्मा है। क्यों नहीं एक इंसान अमीर बन सकता? परमात्मा ने सारे द्वार खोल के रखे हुए हैं, सारे द्वार खोले हैं, और हमने देखा है लोगों को, हजारों एग्जाम्पल सामने हैं। एक गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा जो है आज, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए। राइट, एक गरीब घर का बच्चा जो एक चाय बेचने का सामान्य सा कार्य करता था, आज पूरे हम्म। देश को चला रहा है। कोई मजाक तो है नहीं ये। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो ये उनकी मेहनत का परिणाम है। परमात्मा सब पर ऐसे ही दयालु है। तो मेहनत का अपना बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कितने भी कर्म खराब क्यों ना रहे हों पहले के, जिन्होंने आपको एक सर्टन कंडीशंस दी, लेकिन वो कंडीशंस आपकी लिमिटेशन ना बन जाए। हमने हमारे पास सामने इतने सारे लोगों की थ्योरीज है। यूएस में भी कितने सारे ऐसे लोग हैं चैंपियंस जो बने बाद में, देखो कितनी शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी उन्होंने अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन को पाया। मेंटल बिल्कुल। इलनेस के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जो बने, आपके आपके जो राष्ट्रपति भी जो थे ना, वो क्या राष्ट्रपति जी का नाम था आपके जो यूएस के जो राष्ट्रपति थे, वो भी विकलांग थे, शरीर व्हील चेयर पर रहते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी ऊंची पोजीशन पाई। यानी उनकी मेहनत का परिणाम है ना वो। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा ने कोई द्वार बंद कर रखा है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पिछले जन्म की जो कंडीशंस थी, पिछले जन्म में जो कर्म थे, उसके कारण इस जीवन में सर्टेन कंडीशंस दी जाएंगी। वो कंडीशंस को भी भुगतनी पड़ेंगी। उन्हीं कंडीशन में फिर अगला जन्म, ये जीवन होगा। आप उन्हीं कंडीशन में रहकर जो मर्जी पॉजिटिव चाहो कर सकते हो। प्रेजेंट कर्मा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, और अपने कर्मों से हम अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। आई रिमेम्बर, मुझे याद है आप एक और अमानी जी के बारे में बात कर रहे थे कि उनका प्रीवियस बर्थ, क्या वो एक बार फिर से आप बताना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? अंबानी जी का एक एक जन्म मैंने ऐसा देखा था, जब हमने उनका एनालिसिस करे तो एक जन्म में वो देखा कि वो बहुत ज्यादा गरीब थे। तब उन्होंने, हम्म। मतलब एक ऐसा जीवन था जहाँ पर बिल्कुल उनके पास इतना भी नहीं था कि वो एक मतलब खाना खा सके। तो 2 3 4 दिन तक वो भूखे थे। और हमें हम्म। देखा कि वो केवल जो खेतों में जो अनाज गिर जाता है नीचे, कनक को काटते हुए, तो थोड़ी बहुत जो गेहूं या राइस जो है वो नीचे गिर जाता है, वो उसी को इकट्ठा करके, उसको जैसे तैसे बीन के खेत में से, और उसको इकट्ठा करके उसकी रोटी बना के वो खा रहे थे। ऐसा हमने देखा, उन्हें रोटी बना रहे हैं, खा रहे हैं। खाने के लिए उन्होंने बनाया, लेकिन तभी तो कोई उनके सामने कोई व्यक्ति आ गया जो कि कोढ़ी था, जिसे लेप्रेसी बोलते हैं। तो लेप्रेसी का रोग उसे था। वो किसने कहा कि मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, मैं भी 3 4 दिन से भूखा हूँ। भूखे तो ये भी थे। लेकिन इन्होंने, जब उसने आकर उनके आगे हाथ फैलाया, तो इन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि मुझे तो फिर भी कोई दे देगा, मेरे तो हाथ पैर सलामत है, लेकिन तुम्हारा शरीर सलामत नहीं है। तुम्हें कहीं से मिले इस बात की बहुत कम चांसेस है। तो इसलिए ठा के उन्होंने अपनी जो हिस्से की एक रोटी, फिर दूसरी रोटी, और फिर तीसरी रोटी भी उन्होंने उनको पकड़ा दी। तो हमें ये बोला गया कि इस व्यक्ति ने अपनी भूख, खुद भूखा होते हुए भी अपनी नीड को सेकंड रखते हुए प्रायोरिटी सामने वाले के दुख को दी। इसकी पीड़ा मेरे से पहले है। जब उन्होंने इतना, और जीवन की उस समय सारी पूंजी कितनी थी, दिस वॉज द टोटल प्रॉपर्टी कैपिटल ही वॉज हैविंग ओनली 3 रोटीज। एंड ये रोटी उन्होंने उसको ऐसे जब दान कर दी, तो प्रकृति इस बात पर बेहद प्रसन्न हुई कि इस व्यक्ति ने अपनी कुल प्रॉपर्टी, कुल जो कुछ भी इसके पास था, वो टोटल प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम पर एक तरीके से कर दी, उसके दुख को मिटाने के लिए, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए। इस चीज के कारण उसको, उनका अगला जन्म जो है वो एक किंग का हुआ। उनको अगला जन्म ऐसा दिया गया कि अब आपको और दिया जा रहा है, और बांटो, क्योंकि आपने बांटा। यही नियम है, यही शाश्वत नियम है कि जो चीज आप बांटोगे आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। आप ऊंचे चढ़ रहे हो, आप ऊंचे अच्छे कर रहे हो, आपके पास मान सम्मान है, दूसरों को भी मान सम्मान दो। आपके पास मोटिवेशन है, दूसरों को मोटिवेशन दो। ज्ञान है, दूसरों को ज्ञान दो। तो जिसने जो बांटा वो मल्टीप्लाई हुआ। जिसने जो अपने तक सीमित रखे, उसे 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 कम कर दिया, वो खत्म हो हम्म। गया। तो जो चीजें मिली हैं, आपके पास रिश्ते अच्छे हैं तो रिश्तों को सम्मान दो। आज किसी व्यक्ति को जीवन में अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, इसका मतलब उन्हें रिश्तों को सम्मान नहीं दिया। माता पिता नहीं मिले, माता पिता को सम्मान नहीं दिया। गुरु नहीं मिले, गुरु को सम्मान नहीं दिया, प्यार नहीं दिया। जो चीज नहीं दी, धन अगर नहीं मिला, इसका मतलब धन के लिए कंजूसी करी है, या लोगों का धन मारा है, या लोगों को किसी ना किसी रूप में टॉर्चर किया है। आज आप खुद शारीरिक पीड़ा में अगर कोई है, तो शारीरिक पीड़ा उसने किसी को दी है। मानसिक पीड़ा में तो मानसिक पीड़ा दी है। ये जी। नियम है, शाश्वत नियम है।
तो इस नियम को समझ के जब हम एक्ट करेंगे तो हम समझ, मेरे ख्याल से सही जाएगी चीज। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर संजीव। एक और क्वेश्चन है, वो है कि हम बोलते हैं पूर्व जन्म होता है हम सबका। अगर हम लॉजिकली बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे। मान लो इस धरती पर स्टार्टिंग में मान लो 1,000 लोग आए, और अब तो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या वो न्यू सोल्स आ रही हैं, न्यू एनर्जीज आ रही है? क्योंकि एड ऑन अगर हो रहा है पॉपुलेशन में, तो प्रीवियस बर्थ से तो नहीं हो सकती वो 1,000 सोल्स। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नंबर नंबर समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, कि वो सोल्स तो फिर ब्रांड न्यू सोल्स हैं, वो तो फिर पूर्व जन्म की सोल्स नहीं हो सकती हैं। प्लीज इसको क्लियर कीजिए। देखो, सबसे पहले तो अर्थ की सारी स्ट्रक्चर ही तो बदल रहा है ना। एक बात ये भी देखें कि ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट एनिमल पॉपुलेशन, वृक्षों की पॉपुलेशन क्या कम नहीं हो रही है? ओह। तो वो भी तो अपग्रेड हो रहे हैं ना। 84 लाख हम्म। जूनी का मतलब क्या है? एक साइकिल ओके। है, एक साइकिल है, ऐसे कंप्लीट साइकिल है। अब इस साइकिल से जो नीचे सबसे नीचे पायदान पर बैठा हुआ है, मान लो वो अमीबा जैसे जो जो जीव होते हैं, या जल में रहने वाले जीव होते हैं, उससे ऊपर थल में रहने वाला जीव, उससे ऊपर जो उड़ने वाले जीव, या ऐसे समझो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो जो ये इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जो पहले डायनासोर हुआ करते थे वो कहाँ खत्म हो गए? तो क्या हुआ होगा यस। उनका? क्या बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो गए? क्या वो फिनिश हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, अपग्रेड भी हो जाते हैं। शरीर मरा, लेकिन सोल जो है वो अपग्रेड भी होती है टाइम के बाद। प्रकृति सबका ख्याल रखती है। तो कुछ सोल्स अपग्रेड होकर वो बढ़ जाती हैं, और कुछ सोल्स को मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, ये भी सत्य है। तो ऐसा नहीं है, ये भी सही है कि हाँ, कुछ सोल्स ऐड हो जाती हैं, ऐड होती हैं, दूसरे ग्रहों से भी आती हैं। मैंने अपना एक जन्म पिछले किसी और दूसरे ग्रह पर भी देखा हुआ है, सीरियस नाम का एक प्लेनेट है, वहां पे भी देखा जी। हुआ है। ऐसा भी है, तो दूसरे ग्रहों से भी ट्रांसफर हो सकती हैं, ये भी बात ठीक है। दूसरे मल्टी। एनिमल किंगडम से भी आ सकती हैं, ये भी ट्रू है। ऐसे ही अलग अलग लेवल से चीजें हो जाती हैं। इवन देवी देवता भी कभी इंसान का जन्म लेकर नीचे भी आ सकते हैं, तो डाउनग्रेड भी हो जाती हैं, सोल अपग्रेड भी हो जाती हैं। ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है। तो केवल एक चीज से, इंसानों की पॉपुलेशन से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ओवरऑल पॉपुलेशन इंसानों की जरूर बढ़ रही है, लेकिन बाकियों की घट भी रही है, ये भी ट्रू है, राइट। यस। बहुत ही ग्रेट आंसर, और मेरा बहुत सालों का जो डाउट था, मेरा अपना भी डाउट था ये, वो आपने क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था 2025 के बारे में, कि बहुत कुछ होने वाला है। लोग थोड़ा सा डर गए हैं इसको सुनकर, राइट? हमारा कोई मकसद किसी को डराना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, ताकि सब लोग अपने आप को सेव कर लें। क्योंकि जब कोविड आया था किसी को नहीं पता था, और लोग एकदम से कितने पैनिक हो गए थे। तो अगर आप सबको मैसेज मिल रहा है वीडियोस के थ्रू, यू शुड गेट रेडी। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि सब जगह डाउनफॉल होगा, इकोनॉमी, वॉर्स होंगे, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज बहुत अफेक्ट होंगी। आपने ये भी बताया है कि डिवोर्सेस होंगे बहुत ज्यादा। क्या सब बुरी चीजें ही होंगी, अच्छा कुछ भी नहीं होगा, या सिर्फ बुरा ही बुरा होता जाएगा? नहीं नहीं, यस ऐसा नहीं है, प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस परमात्मा हर चीज को बैलेंस करके चलता है। प्रकृति का एक महान नियम है, लॉ ऑफ बैलेंस। हर चीज का हम्म। बैलेंस होता है, हर चीज का बैलेंस होता है। लॉ ऑफ जी। बैलेंस के हिसाब से ही चीजें यहाँ पर भी होंगी। तो जहां एक तरफ इतना चीजें खराब होंगी, यस ये ट्रू है कि हाँ, बहुत एक्सीडेंट्स होंगे। अगर मैं 2025 को जोड़ूं तो 9 नंबर डिजिट बनती है। 9 जो डिजिट है, ये मार्स की डिजिट है। मार्स का प्रतीक है, मतलब मार्स डोमिनेटिंग प्लेनेट है। अगर ऐसा हम्म। है तो इसका मतलब मार्स किस किस चीज का परिचायक है? मार्स को जिसे मंगल कहते हैं, तो ये मंगल का साल बोला जा रहा है। मंगल एक तरीके से सेनापति है, राजा का। तो ओके। सेना का साल है ये। सेना डोमिनेट करेगी राजा पर। सेना बहुत जगह पर विद्रोह करेगी। अभी हमने सीरिया में क्या देखा? सेना ने विद्रोह किया मिलके, और जो राष्ट्रपति था उसे हटा दिया, और हम्म। चीजें कुछ और हो रही हैं। ऐसा हम्म। आप बहुत जगहों पर होते हुए देखोगे, बहुत जगहों पर। इसके हम्म। मोस्ट जो पॉसिबिलिटी है ईरान इराक की, बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको ऐसा ही सीन देखने को मिले। हमारे किसी नेबरिंग कंट्री में आपको ऐसा ही सीन देखने को मिले। ऐसे सीन प्रोबेबली पाकिस्तान भी, मतलब ऐसे सीन अनेक जगह पर क्रिएट होगा जहाँ पर सेना डोमिनेटिंग हो जाएगी। पुलिस और जी। सेना का बहुत बड़ा रोल होगा।
इसके साथ साथ इस साल में जो अच्छा 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 बुरा दोनों है इसमें, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी बात हो रही है, बट बहुत कुछ चेंज होगा। अब जैसे सीरिया वाले बड़े खुश हैं, राष्ट्रपति को हटाने के बाद वो कह रहे हैं कि वो तो मुसीबत थी वो टल गई। लोग उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके जो कहना है उनके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है, जीवन चेंज हो गया। तो अब चेंज भी होगा, पॉजिटिव के लिए भी होगा, कुछ नेगेटिव भी चीजें घटित होंगी। अब पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में ये होगा कि मकान बनाने के सपने लोगों के पूरे होंगे। अगर किसी को मकान वकान चाहिए तो जो मंगल है वो प्रतीक है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी जी। में स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉपर्टी में तेजी भी आएगी। मतलब आपको खरीदना है तो ये बेस्ट टाइम है, घर का सपना साकार होगा, जरूर होगा। इसी तरह से रिश्ते, अब रिश्तों पे बात आएगी। अब देखो, एक पॉजिटिव फैक्टर है तो एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? हार्ट चक्र लोगों के डैमेज होंगे, क्योंकि मंगल हमारे हार्ट चक्र को कंट्रोल करता है। अगर कोई हम्म। व्यक्ति के रिश्ते पहले से ही खराब हैं तो वो बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस है। डिवोर्स के लिए मैंने इसीलिए बोला। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को संभाल सकता है, एक वार्निंग दी जा रही है, समझो ये वार्निंग, डराने की बात नहीं है, वार्निंग। रिश्तों को संभाल लो, रिश्तों को संभाल लो। पति या पत्नी या माता पिता या बच्चे, इनकी कदर करो, इनको संभाल के रखो, बांध के रखो, और छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे इमोशंस को दूर करते हुए हर्ट मत हो जाओ और दुखी मत हो जाओ। अगर दुखी होोगे तो ये टाइम है सेपरेट होने का, बहुत डिवोर्स होंगे। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर, अगर आपने रिश्तों को संभाल के नहीं रखा, आपके रिश्ते वैसे कच्ची डोरी से बंधे होते हैं, तो बी केयरफुल, रिश्तों को संभाल लो, नहीं तो एक दिन ये हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो ये इसके पीछे का मंतव्य है। तो यहाँ रिश्तों के, तो अगर आपने रिश्तों को संभाल के रखा तो बेटर होंगी चीजें। इसके अलावा मैंने बोला कि हार्ट पर ज्यादा चीजें दिक्कतें आएंगी, हार्ट वाले एरिया पर, मतलब लंग्स में या हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज भी हो सकती है। और साथ ही साथ जिसको पहले से प्रॉब्लम है वो चीज बढ़ सकती है। अब अगर कोई व्यक्ति, अभी से हम कह रहे हैं कि आप अपने प्राणायाम कीजिए, हार्ट हेल्दी फूड खाइए, जी। एक्सरसाइज डेली बेस पे कीजिए, योगा कीजिए, किसने मना किया है? क्या आज से आपको प्रिवेंटिव वे में कहना बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ प्रिवेंटिवली तो कहा जा रहा है कि अब बचा सकते हैं तो बचाइए। हाँ, आने की चांसेस हैं। कोविड जब आया था तो पता नहीं था, अब तो पता है कि ऐसा होने के चांसेस हैं। वो डराने का भाव नहीं है, थोड़ा सावधान करने के बाद जरूर आ जाते हैं भी, ऐसा होने के चांसेस दिख रहे हैं तो जरा ठीक कर लो। एंजल्स का जो मैसेज हमारे लिए आया है वो ठीक कर लो। कर्मा प्रिवेल करेगा, गुस्सा आएगा। जो ये साल है ना, गुस्से का, एंगर का साल है, क्योंकि हार्ट चक्र वो होगा। तो छोटी छोटी बातों पर आप सेंसिटिव हो जाएंगे, एकदम गुस्सा आएगा, भड़क जाएंगे। क्या आज आपको ये कहना बुरा है कि आप गुस्से पर कंट्रोल कीजिए? सारी दुनिया को कहा जा रहा है कि थोड़ा कंट्रोल कीजिए, इमोशंस में मत बह जाइए। एक बार आपने जीवन में किसी को गंवा दिया, वो व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा फिर। तो कोशिश करके रिश्ते मेंटेन करके रखिए, गंवाइए मत। इसलिए ये साल जो है डिवोर्स के लिए भी कहा जा रहा है, और इसीलिए ये साल जो है गुस्से के लिए भी कहा जा रहा है कि गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेशन बहुत होंगे, इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपने थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल कर लिया तो बुरा थोड़ी है, बस एक वार्निंग के रूप में ये कहा जा रहा है। अच्छा भी बहुत कुछ होने वाला है, मैं ये भी कह रहा हूँ। ये मोक्ष का साल है। 2 और 5 को आपस में जोड़ो तो बनता है 7। केतु, केतु का जो है, केतु वैराग्य लेकर आता है, केतु ज्ञान लेकर आता है, केतु मोक्ष लेकर आता है। तो मोक्ष का भी साल है ये। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मेरे गुरुदेव ने फरमाया, ये हमारा प्रयास है, मतलब सारी एंजेलिक फैमिली का ये प्रयास है कि जहां एक तरफ डिजास्टर होगा वहां सबसे ज्यादा मोक्ष भी घटित होंगे। तो जो आत्माएं लंबे समय से वेट कर रही हैं कि ऐसा गोल्डन चांस मिले कि जीवन मरण का चक्कर छूटे और जो मोक्ष को की प्राप्ति हो, तो आत्माओं को मोक्ष मिलने के बहुत क्लोज बहुत सारे उपाय काम करेंगे। जो मेडिटेशन पहले लोगों को करने में सालों में जो रिजल्ट आता था, वो महीनों में रिजल्ट आएगा, वो दिनों में रिजल्ट आएगा। अच्छा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है, तो कीजिए ना, व्हाई नॉट। हमने सारे एस्पेक्ट दिखाए हैं, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी होगा, बहुत कुछ अच्छा भी होगा, बहुत कुछ अच्छा भी होगा। तो डराना पर्पज नहीं है, बट हाँ, नेचुरल डिजास्टर जैसे होंगे तो होंगे, तो बचा के रखा जा सकता है। क्या दूसरों की मदद के लिए हम खुद को तैयार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पड़ोसी को कोई जरूर की जो दिक्कत है, अगर मेरे पास थोड़ा सा धन संचय करके रखा हुआ है, थोड़ा सा, हम ये तो कह रहे हैं कि थोड़ा अपना पैसा वैसा थोड़ा वेस्ट मत करो। नीड पर खर्च करना, वेस्ट ना करके अगर मेरे पास थोड़ा जमा हो, राइट, बैकअप प्लान मेरे पास है, और नीड पड़ रही है, हो सकता है लॉकडाउन लग जाए। अब लॉकडाउन लग जाए तो मेरे पास अगर बैकअप है, मेरे पास अपना सिस्टम चल रहा है, तो बुराई क्या है इसमें? जरूर होना चाहिए पैसा। पैसा बैकअप बिल्कुल। मेरे, मेरी किसी खुद को नीड है, मेरे परिवार में किसी को नीड है, तो मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, वाई नॉट। जरूर होना चाहिए। तो पॉजिटिव भी बहुत कुछ है, डराना पर्पज बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्युटली।
और जैसे आप डिवोर्सेस की बात कर रही थी कि रिलेशनशिप इश्यूज, वो तो नॉर्मली भी होता है आजकल। अगर देखा जाए टॉलरेंस बहुत कम हो चुकी है लोगों की, सहन शक्ति बहुत कम हो चुकी है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है लोगों को। और मैं वो ये भी मेरा एक क्वेश्चन था कि कई बार लोगों, खास करके हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, पूरी जिंदगी वो लड़ते रहते हैं, उनको एक दूसरे के साथ लड़ने में बिजी रहते हैं। बच्चे भी बहुत इम्पैक्ट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, उससे थोड़ा पीछे चलते हैं। कई लोगों की शादी ही नहीं होती, लेट होती है, और अगर हो भी जाए तो भी वो ठीक से नहीं चलती। तो ये जो चीजें होती हैं लाइफ में घटित, वो कौन से कर्मों की वजह से होती है? यस प्लीज। देखो, इसमें भी कर्म बड़ा भारी होता है। कर्म के साथ अब अगर आप देखें कि जैसे शादी का लेट होना या ना होना, अब मैं इसके हम्म। कई एग्जाम्पल देके देखूँ तो समझाना इजी हो जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन में कोई ऐसी रुकावट डालता है कि उसकी शादी ना हो या रुक जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं ऐसा हमारे इंडिया में। तो बहुत लोगों को हमने ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। ब्लैक मैजिक कर देंगे, इसकी शादी ना हो या डिले हो जाए, या हम्म। आपस में रिश्ते तोड़ने के लिए बहुत वो उसका इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर। ऐसे लोगों को शौक होता है। जी मैंने जी। किसी का पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे किसी की पास्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे हम्म। अब किसी में उसने क्या, अब उसने, मैंने किसी का पास्ट देखा, उसकी ये शादी में डिले हो रहा था, देखा कि उसके पास्ट में ये ये जो आज लड़का है, जो इसकी एज लगभग 39 के आसपास थी, इसने कहा कि मेरी तो शादी नहीं हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, सारे सब तरीके लगा के देख लिए लेकिन नहीं होती, कोई भी रिश्ता नहीं बनता। अब इसका पास्ट जब देखा गया तो ये देखा कि ये जो पिछले जीवन में ना एक सरपंच था। ये व्यक्ति पिछले जीवन में किसी गांव का एक सरपंच था। जब भी कोई दूसरे गांव से रिश्ता आता, क्योंकि लोग इंटर मतलब इंटर गांव, इंटर विलेज जो है वो मैरिज किया करते थे, सेम गांव में शादी नहीं होती थी। तो दूसरे गांव से रिश्ता आता इनके गांव में, ये पता करने के लिए भी ये परिवार कैसा है, जो लोग इंक्वायरी करते हैं। ये जी हमेशा अपनी साख बढ़ाने के लिए या अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए किसी के बारे में कुछ भी बोल देता। अरे ये तो ऐसे ही है, इनका तो चरित्र खराब है, या ऐसा कुछ भी लांछन लगा देता जानबूझ के, सिर्फ मजे लेने के लिए और अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। अब जितने रिश्ते तोड़े, सारा जीवन लोगों के रिश्ते नहीं बनने दिए, कितने लोगों की बद्दुआएं ली होंगी। अब इसकी शादी नहीं हो रही। प्रकृति इसमें क्या करे, अपना खेल है। जो गलतियां करी हैं वो भुगत रहा है। ऐसी अनेक बातें। अब एक व्यक्ति जो सिमिलर इसी इसी कंटेक्स्ट में जो हमारे पास है, उसने पूछा कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। पता लगा पिछले जीवन में अपनी वाइफ को जूतों से मारता था, पीटता था बुरी तरह से। अरे ये तो औरत होती ही ऐसी है, इसको तो पैर की जूती के बराबर मापना चाहिए, ऐसी उसकी पिछली धारणा बता रहा हूँ। इस प्रकार से वो मारता। और ये उसके संस्कार किसने दिमाग में डाले हुए कि लेडीज के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो नहीं था। इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया। इस जीवन में तरस जाएगा, शादी नहीं होगी। क्यों कर दे प्रकृति, प्रकृति क्यों कर दे? क्योंकि एक बार आपको देकर देख दिया गया, आपने उसकी बेकदरी करी, इस जीवन में आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये तो शादी ना होने के पीछे। अब रिश्ते टूटने की बात। अब रिश्ते टूटने का अपनी, जब रिश्ता था और कदर नहीं थी, पत्नी थी और पत्नी की कदर नहीं थी, पति था उसकी कदर नहीं थी। अब पति के होते हुए कोई लेडी अगर उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, या जी जी। या पति के होते हुए किसी का ध्यान जो है ना इधर उधर जा रहा है, पत्नी के होते हुए भी इधर उधर भटक रहा है, कोई इधर उधर, लोग करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दुनिया के ऐसा चलते हैं कि जैसे इनको लगता है कि ये मक्खन की तरह से खा लो कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। जहां चीट करोगे वहां चीटिंग मिलेगी, छोड़ेगी नहीं नेचर। यहाँ लॉयल्टी दिखाओगे लॉयल्टी मिलेगी। यही तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सीधा प्रिंसिपल है ये। अब कोई व्यक्ति यहाँ चीट कर रहा है तो उसको चीटिंग नहीं मिलेगी क्या? मिलनी भी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। हमने देखा कि पिछले एक अभी ये सेम कपल की ऐसी स्टोरी थी। तो वो उस लेडी ने कहा कि मेरा हस्बैंड मेरे ही सामने घर में दूसरी औरत को ले आता है, और मुझे बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल सेम जब हमने इसके पास में जाकर देखा, ये जो लेडी है, ये एकदम रोल रिवर्सल, मतलब ये हस्बैंड हुआ करती थी और वो वाइफ हुआ करता था। ये लेडी घर में किसी किसी लड़की को खरीद कर ले आई। वहां पर हम्म। उस समय कुछ थी ऐसी, तो उसको लड़की को खरीद कर घर पे ले, उसी के सामने जो है, मतलब उसको अपनी, उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करती। पहले वाली जो बीवी थी, बीवी जो वाइफ थी, उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करती, उस नई वाइफ के साथ रहता था मतलब उस समय। तो अब सारा जीवन उसको टॉर्चर किया, उसको नीचा दिखाया कि देख मैं इसके साथ मजे ले रहा हूँ और तुझे ऐसा डिसरिगार्ड कर दिया। प्रकृति ने नियम चेंज कर दिया।
गेम बदल दिया। अब देखो, जिसको तरसाया वो खुद तरस रहा है। अब इस जीवन में सेम हरकत हरकत वही लेडी, मतलब वो जो जेंट्स था वो लेडीज बन गए। अब उसी के सामने सेम हरकत होती है तो उसको कितना बुरा लगता है। तो किसी के ऊपर कोई भी मजाक उड़ाने से पहले सोच लेना। मैं इसी बात पे ही आ रहा हूँ। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है ना, दूसरों को मतलब हमारे यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है जैसे कुंवारा, ऐसे तो एक कॉमन वर्ड है, इसको थोड़ा गाली की टाइम में बोल देते हैं कि इसकी शादी नहीं हो रखी, ऐसे टाइप के तो कुछ बोल देता था ऐसे करके। तुम ऐसे ही मरोगे तुम सारे, ऐसे लोग ग्रुप में बैठे होते, उनकी शादी जिनकी नहीं होती थी वो खेल रहे थे, तुम तो ऐसे ही मरोगे। इस जीवन में खुद शादी को तरस रहा है। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, तो जहां जहां हमने गलती करी है उसकी सजा मिलेगी मिलेगी। रिश्तों की कदर नहीं की, रिश्ते नहीं मिलेंगे। पत्नी की कदर नहीं की तो पत्नी नहीं मिलेगी, और पति की कदर नहीं तो पति नहीं मिलेगा, और बच्चों की कदर नहीं तो बच्चे नहीं मिलेंगे। रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज ही हमारा एक रोल है निभाने के लिए। तो रोल को ढंग से निभाइए, नहीं तो आपसे वो रोल छीन लिया जाएगा। वेरी सिंपल। तो क्या राइट। मुझे पता चल गया, मान लो कि एक वाइफ को पता चल गया कि उसका हस्बैंड उसके साथ क्यों कर रहा है पिछले कर्मा से, क्या फिर वो टॉलरेट करने लग जाए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने इसके साथ किया, ये कर रहा है, लेट हिम फ्लाई एनीवेयर, उसको कुछ भी करने दो, नहीं, उसको ऐसा बिल्कुल भी किस नहीं। लड़की के साथ गलत करने दो, वो तो हम उतना तो हम नहीं छोड़ सकते ना फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल कर्मा। भी नहीं, इसका मतलब यस ऐसा प्लीज। नहीं है। देखो, इसमें यस बिल्कुल भी प्लीज। ऐसा नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो उसको ऐसे ही छोड़ दे। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, पर सुधार भी जरूरी है ना। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ऐसा हुआ था, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, तो पहली बात ब्लेम ना करूं इसके ऊपर। सुधारना है, मैंने ये नहीं कहा कि सुधारना नहीं है, लेकिन ओके। ब्लेम गेम नहीं। ये व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये बहुत बुरा इंसान है। बुरे ओके। तो तुम भी थे, बुरे तो तुम भी थे, पहले तो वो गेम समझो ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके दुखों के लिए दुनिया में कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग गुड और बैड हैपनिंग इन माई लाइफ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं जीवन में क्या पा रहा हूँ क्या खो रहा हूँ। इसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ। कर्मा केवल आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है अपने कर्मों के प्रति। दैट्स इट। जी। एक पार्ट जी। ये है, लेकिन सुधारना भी आपका गेम है। अगर कोई व्यक्ति आज आपका विरोध कर रहा है, हम ये कहो कि ये मेरा कर्म है, कर लो जितना मर्जी, जो मुझे बुरा करना है कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। विरोध करना आपका आज के लिए ट्रू है। अंडरस्टैंडिंग होना एक बात है, पर एट द सेम टाइम सामने वाले को कैसे डील करना है ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। क्या मैंने वही तो कहा ना, जैसे कोई गरीब पैदा हुआ, तो गरीबी में पैदा होना ठीक है, वो जो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास तो किया जा सकता है ना। सेम यहां पर भी है। रिश्ते में खराब हो रहे हैं सामने वाले की तरफ से, आप उसको सुधारने का प्रयास तो कर ही सकते हो। जरूर करो, अपने लेवल पर विरोध करो। तो लेकिन मैं पहले बोलता हूँ कि इससे पहले कि आप सामने वाले को ब्लेम करके कुछ कहो, कुछ दिनों के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर अवश्य करो। एक हवाईयन प्रेयर है जिसे हो पोनो पोनो प्रेयर बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये एक ऐसी पावरफुल प्रेयर है। हर एक रिश्ते को सुधारने के लिए ये प्रेयर जरूर की जानी चाहिए। मतलब हार्ट टू हार्ट उस व्यक्ति के प्रति ये फील करना, अगर रिश्ता खराब है, सामने वाले की तरफ से बैड रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे बार बार किसी भी कारण से, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये प्रेयर जरूर करने को बोलूं, जो व्यक्ति है वो करे। ये प्रेयर सिंपली इतनी सी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये उसके सामने नहीं बोलनी, उसके हार्ट टू हार्ट मेंटली फील करके कि मैं उसको, उसकी सोल को ऐसा कह रहा हूं। टेलीपैथी और जब करनी ऐसा है। कह, टेलीपैथिकली मेंटली उसकी सोल लेवल पर, और जब आप ऐसा हम्म। करते हैं, परमात्मा माफ कर देता है। मैंने अनेक 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 रिश्तों को बनते हुए देखा है, बिगड़ने से टूटते हुए बचते हुए देखा है। तो बहुत बड़ी चीज है। तो प्रेयर करने में कोई भी समस्या नहीं है। प्रेयर जरूर की जाए, पहले प्रेयर की जाए, फिर सुधारने का प्रयास भी किया जाए, और ना माने तो जो उचित लगे उसके हिसाब से उसको दंड भी दिया जाए। कोई ऐसा नहीं है कह रहा हो कि सहा ही जाए, नहीं ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सर झुका के चलेंगे हमेशा, ऐसा नहीं है। राइट। तो मुझे लगता है सब पति और पत्नियों से निवेदन है कि आपस में ना लड़के, आप टेलीपैथिकली एक दूसरे को हील करें, राइट। अपने रिश्ते एनर्जी को ना। बेटर बनाइए, रिश्ते को जी जी बेटर जी। बनाइए, नहीं तो देखो मंगल का साल अगला साल तो इस मामले में 2025 बहुत खतरनाक है, तो बी केयरफुल। अगर रिश्तों को मेंटेन नहीं किया गया तो रिश्ते टूटेंगे, बहुत टूटेंगे। आप बड़े बड़े लोगों के डिवोर्स की खबरें सुनोगे, बड़े 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 जो सेलिब्रिटी टाइप के, तो क्योंकि खबरें तो उन्हीं की ज्यादा आती हैं। आम इंसान की कितनी हो रही है वो आम पता नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े लोगों की खबरें सुनोगे, जहाँ थोड़ी सी भी खटपट खटर पटर होगी ना,
वो चीज़ें एनहेंस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कुछ एनवायरनमेंट भी अपना रोल प्ले करता है, राइट। तो वो उससे ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा केस मेरे माइंड में आ गया जो भी चल रहा है इंडिया में। हिज नेम इज सुभाष, अतुल सुभाष, इफ यू नो, राइट। इतना वो बंदा इतना अंदर से परेशान हो गया था उन सब चीजों से कि उसने सुसाइड ही कर लिया। अब मान लो उसका कार्मिक था अपनी वाइफ के साथ, राइट, और उसने सुसाइड कर लिया, तो हाउ वुड इट इम्पैक्ट ओवरऑल फैमिली? क्या उसने इसलिए सुसाइड किया कि ये भी लिखा जाता है किस्मत में, ऑल बिग केसेस में, या फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट ही अपना बीच में ब्रेक कर दिया और जिंदगी से हार मान ली? यस प्लीज। प्रकृति प्रकृति कभी भी आपको सुसाइड आपकी किस्मत में नहीं लिखती। ऐसा नहीं लिखती, कभी नहीं होता किसी की किस्मत में कि किसके तो सुसाइड इसने करना ही करना है। ऐसा बिल्कुल हम्म। भी नहीं है। हम्म। बट हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि इसने, ऐसा हो सकता है कि वाइफ के साथ कर्मा खराब था, ये तो डेफिनेट बात है, क्योंकि जी। उस पर उसका कंट्रोल नहीं था। अब देखो, शादी की थी उसने, कभी बैड इंटेंशन से तो की नहीं थी। अब वो लेडी जो है जिसके साथ शादी की थी, अब उसका बिहेवियर इतना खराब, सोचो इसमें तो कर्मा जरूर होगा। इतना इसमें तो हम्म। कर्मा जरूर होगा। क्यों उसे एक अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग वाली वाइफ नहीं मिली, ये तो जरूर कर्मा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। कर्मा तो है ना। यहां तक कर्मा है, लेकिन इसके बाद कैसे हैंडल करना है। अब कोई डिफिकल्ट व्यक्ति जीवन में आ ही गया, अब उसको हैंडल करते हुए आप क्या बिहेव करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने जैसे अभी कहा, क्या पता होपोनोपोनो प्रयोग की जाती, मेंटली सोल लेवल पर हीलिंग हो जाती, तो दुश्मनी का कुछ भाव जो है सामने वाले के हृदय से खत्म हो सकता था। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये है कि अगर दुश्मनी टाइप सामने वाला रख ही रहा है, तो डील करके भागने का क्या अर्थ है। अब ये तो भागना हो गया, एस्केपिज्म हो गया कि मर जाओ इससे तो बेटर है। नहीं, इतना नहीं। अनेक लोग हैं जीवन में, अनेक डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन मरने का भाव हर एक के अंदर नहीं आता। जी। कंडीशंस पैदा हो जाएंगी थोड़ी डिफिकल्ट, ये जरूर है, कर्मा इसमें है। कर्मा यहाँ अपना रोल प्ले कर रहा है कि डिफिकल्ट कंडीशन पैदा हो जाएंगी। बट आप उसके बाद क्या निर्णय लेते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आखिर इतनी ट्रेनिंग आपको दी गई है, इतने बहादुर तो आप हो कि जीवन को, मृत्यु तो आखिरी वो विकल्प हो गया वो वाला जो, और ये पता होना चाहिए कि वो इतना खतरनाक विकल्प है। अगर किसी ने वो चुना, तो जब तक उसकी सोल का जीवन यहाँ पर था, मतलब अगर मान लीजिए उसको 70 साल का जीवन जीना था, और अगर 30 साल में ही अपने आप को उसने खुद को मार लिया, तो बाकी के 40 साल उसे यहीं भटकना पड़ेगा। ये एक शाश्वत सत्य है कि उस सोल की मुक्ति नहीं होती जब तक वो यहाँ से अपना काम, उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, उसको आगे की जगह नहीं मिलती। अब ये उसकी गलती है, इस मामले में डेफिनेट गलती है। इसी बात को अगर किसी और ढंग से लड़ा होता, सिस्टमेटिकली या कोई तरीके से, कम से कम खुद को खत्म ना करके, कोई और तरीके हो सकते थे, प्रोटेस्ट करता, विरोध करता, बात को किसी और ढंग से कहता, पुलिस के सामने देश कहीं गुहार यस। लगाता, इस बात के लिए कोई सोल्व करने का तरीका निकालता तो निकलता। हम लोग, कोई शायद दुनिया उसका साथ देती, कोई ना कोई होता। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी मेल्स के लिए इस टाइप के कानून नहीं बने, ज्यादा फीमेल्स को फोकस करते हुए कानून बनाए गए हैं, वो भी समस्या है हमारे देश की, वो भी कुछ पार्ट है। बट कहीं ना कहीं ये भी हमारे इस समाज का एक दोष ही है कि मेल्स को इतनी जो सुविधाएं मिली हैं, उसका एक दोष, नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि प्रकृति जो हिसाब किताब जब करती है, तो ये भी एक फैक्टर बीच में पिक्चर पिक्चर में आता है। जी तो बिल्कुल। अब बात यह है कि देखो, सुसाइड कोई, पहली बात जो मैंने आंसर दिया उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सुसाइड कोई आपके कर्मों में लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएंगी, ये जरूर लिखा हुआ होगा। मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपने भी किसी के जीवन में ऐसी डिफिकल्टी पैदा की थी, आपके जीवन में डिफिकल्टी आएगी। पर आज आप उस चीज को ओवरकम करके आप उससे बाहर निकल सकते हो, इसमें मतलब ये प्रयास जरूर करना चाहिए। तो सुसाइड कभी भी कोई विकल्प नहीं है। कभी किसी के मन में ख्याल आ भी जाता हो ऐसा, तो प्लीज हम्म। अपने मन को समझाएं, ओवरकम करें, स्ट्रगल करें अपने आप से, और उससे ओवरकम करके बाहर निकल के दिखाएं। जीवन इसी संघर्ष का दूसरा नाम है। तो संघर्ष की राह जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने जीती है रात अंधेरों से जंग, वही सुबह बन के सूर्य बन के निकलता है। तो ऐसे ही, समझना तो पड़ेगा। तो जीवन को स्वीकार करें, जीवन के संघर्ष को स्वीकार करें, और ये भी स्वीकार करें कि आज जो जो रायता मैं फैला रहा हूं, ये मुझे ही समेटना है। आज जो मैं दर्द दे रहा हूं तो दर्द मिलेगा, दुख दे रहा हूं दुख मिलेगा, अच्छाइयां बांट रहा हूं तो अच्छाइयां मिलेंगी, मल्टीप्लाई होकर मिलेंगी। संसार एक इको पॉइंट है,
तो जो भेजेंगे वहीं लौट लौट कर आएगा। अच्छा दिया होता तो अच्छा लौट के आया होता। ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे लौट कर रहे हैं। देखो दुनिया में कितने लोग फेमस हो रहे हैं, इन्होंने लोगों को सम्मान दिया है, लोगों को प्यार दिया है, लौट लौट के आ रहा है, प्यार लौट लौट के आ रहा है। कुछ लोगों के जीवन में इतनी खुशियां होती हैं, इतनी चहक होती है, इतना आनंद होता है ऐसे लोग भी। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बांटा, तो जो बांटा वो मिल रहा है, स्वीकार करें उसे और आगे से सतर्क रहें। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन इज इन रिगार्ड्स टू अबॉर्शन। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ रिलीजन है इस दुनिया पे कि उनमें इसको काइंड ऑफ सिन माना जाता है कि अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। पर कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिंदगी की कि मजबूरियां हो जाती हैं अबॉर्शन करना, राइट। कुछ मदर, कुछ लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं, उनको करना पड़ता है फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। तो आप अबॉर्शन को क्या एक सिन की कैटेगरी में रखेंगे? अगर, और हाँ, उसकी सिचुएशंस भी होती हैं कि अगर मजबूरी में हो, या फिर जानबूझकर किया गया हो, या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण किया गया हो कि इतने पैसे नहीं है उस फैमिली के पास उस बच्चे की परवरिश करने के लिए। क्या ये लाइफ इम्पैक्ट करती है पेरेंट्स की? प्लीज थोड़ा इस डेफिनेटली पे करती है। प्रकाश डालिए। यस प्लीज। वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, सारी चीजें मिली जुली हैं इसमें। पहली बात तो देखो, अबॉर्शन को हमारे सनातन में ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। ब्रह्म हम्म। हत्या बहुत बड़ा महापाप की कैटेगरी में रखा गया है कि आप किसी की जान ऐसे नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, केवल लड़की या लड़का के चक्कर में जैसे अबॉर्शन करा दिया जाए, तो ये तो बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा। डेफिनेटली ब्रह्म हत्या जैसा पाप है ये। आप किसी की सोल को इस धरती पर आने से नहीं रोक सकते, लड़की है लड़का, ये आपकी, ये अगर कोई करता है तो डेफिनेटली महापाप है ये। अब रही बात की कोई मजबूरी है, अब मजबूरी की बात बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने फिर कहा कि पाप की एक कैटेगरी है, पाप का एक लेवल है। जैसे अगर हम्म। जानबूझकर किया जाए तो 1000 में से 1000 उसको पाप मिल लगा, अगर एक कैटेगराइज ही करके दी बताऊं तो। लेकिन जहां कोई एक वैलिड रीजन है, कोई मेडिकल रीजन है, जी। मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से चांसेस हैं कि बच्चा बीमार पैदा हो, या चांसेस हैं कि वो मर जाए, या उसका लाइफ लंबा ना हो, या मदर के ऊपर कोई खतरा है, या ऐसा कोई भी कंडीशन हो सकती है, तब एक डिफरेंट केस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल निष्पाप हो जाएगा। वहां 1000 लग रहा तो यहाँ 0 लगेगा, 0 तो नहीं लगेगा, लेकिन वहां 1000 लग रहा तो यहाँ पर शायद 100 लगे। एक उदाहरण से बता रहा हूँ ताकि, पाप तो है, दुखद तो है, पीड़ा तो है, क्योंकि भाई हत्या तो हो रही है। आपको कहे कि नहीं नहीं, मैं इस वजह से मैंने इसको मारा, गलती तो है लेकिन फिर भी उतनी बड़ी गलती नहीं है। परमात्मा भी जानते हैं इंटेंशन क्या है, जानबूझ के मारा गया या अनजाने में मारा गया, या फिर किसी उसके पीछे कोई और वैलिड रीजन था। तो प्रकृति हर चीज का टेक केयर करती है। तो ये कारण जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है। अब आने वाले बच्चे की भी एक किस्मत का खेल होता है, उसके साथ भी एक ये खेल समझो कि उसकी भी क्या किस्मत है कि वो गर्भ में ही मारा जा रहा है। कौन जाने इसने भी कभी किसी को गर्भ में मारा हो, कौन हम्म। जाने इसका भी कोई कर्म ऐसा हो, उसे गर्भ में ही मार दिया गया। तो किसने कभी ऐसा किया हो, या उसके लिए किसी कारण समय में वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहा हो, कौन जाने। कौन जाने इसने कभी ऐसा कह के करवा दिया हो। आज प्रकृति उसी के साथ वैसा ही गेम खेल रही है। तो जो भी है, ध्यान रखने की चीज है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि हम किसी को कोई भी, मतलब किसी भी टाइप की हिंसा प्रकृति को बर्दाश्त नहीं है, नेचर को बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पर नियम बड़े कठोर हैं, ये पता होना चाहिए। इसी कठोर नियम का नाम कर्म का सिद्धांत है। और हम इंसान समझते हैं जो हुआ ही नहीं, जो बेबी हुआ ही नहीं, जिसका अबॉर्शन हो गया, उसको हम मानते ही नहीं उसकी एग्जिस्टेंस को। मेरा एक और भी क्वेश्चन रहता है, क्या हमें उनको, उन सोल्स को जिनको, जो जिंदगी में ना आ पाई, उनकी भी खुशी थी जिंदगी में आना, उनको भी लाइफ देखनी थी, क्या उनके लिए हमें कोई पाठ पूजा करवानी चाहिए घर में, या प्रेयर्स करनी चाहिए कि वी आर रियली सॉरी, है ना? जैसे हम एक मृत्यु Yes. व्यक्ति के बाद उसका पाठ रखते हैं, सिख सरदारों में, सिखिज्म में होता है, हम अखंड पाठ करते हैं उसका, पाठ द भोग पाने, या जिस तरह, उस तरह वैसे ही क्या उन सोल्स के लिए भी हमें कुछ स्पेशल ऐसे करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट जरूर के लिए, जरूर। कि चलो जो हो गया ठीक है, एटलीस्ट हम उसको, उनको विदा तो कर दें आगे, एक अच्छी गुड बाय तो कर दें। जो हुआ गलत हुआ, बहुत पेनफुल था, बट स्टिल ये भी मेरा अपना भी एक क्वेश्चन है, शुड बी डू दैट? Yes.
डेफिनेटली ये जो बच्चे हैं ये भी पितरों के रूप में हो जाते हैं, यस। जिनकी डेथ हो, जिनको मार दिया गया इवन देन, या हम्म। किसी कारण से भी वो जन्म नहीं ले पाए, तो डेफिनेटली उनके प्रति जो है ना ये भाव रहना चाहिए, उनके उनको विदा तो प्यार से जरूर करना चाहिए। पॉइंट बिल्कुल सही है, माफी जी मांगी जाए। और जब पितरों को के प्रति कोई अपने मन में पॉजिटिव भाव रखा जाता है तो ये उनके प्रति भी रखा जाए कि वो भी थे। तो ये बिल्कुल सही है, उनके लिए जरूर पाठ किया जाना चाहिए, उनके लिए जरूर प्रार्थना की जानी चाहिए, क्योंकि एक सोल ने संकल्प लिया होगा। सोचिए जब सोल का इस धरती पर आना होता है, सोल एक जी गर्भ जी। धारण करती है, तो उसके से पहले वो कितने पेन से गुजरती है, कितने हम्म। पेनफुल प्रोसेस से गुजरी गुजरी होती है। पिछली मृत्यु कितनी खतरनाक थी, मृत्यु के बाद आफ्टर लाइफ कितनी खतरनाक थी, उस आफ्टर लाइफ के बाद वो एक क्यू में लगी, उसके बाद उसका यहाँ पर जीवन हुआ, जन्म हुआ, जन्म हुई वो गर्भ में आकर उसने इतनी पीड़ा सही, लेकिन उसका पर्पस पूरा नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं पूरा हो पाया। तो वहां जो है उसके लिए बहुत पीड़ादायक है स्थिति, और उसके लिए जरूर प्रार्थना करके ही उसे विदा करना चाहिए। और इसके लिए पाठ करना या फिर जाप करना या कोई भी एनीथिंग शुड बी डन, डेफिनेटली शुड बी डन। थैंक यू सो मच संजीव सर कि आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया। हम सब इतना ज्यादा बिजी हैं अपनी जिंदगी में कि ये चीजों के बारे में सोचते नहीं या उनको इम्पोर्टेंस देते नहीं, जबकि ये चीजें हमारी लाइफ को, हमारे आने वाले टाइम को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आई होप कि आप सबको बहुत ही ज्यादा आज नॉलेज मिली होगी संजीव सर से। आप प्लीज एक मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए फ्रॉम योर साइड। यस प्लीज, बिफोर वी लेट यू मेरा गो। मे, मेरा मैसेज जो है आप सभी के प्रति जो है, कर्म के सिद्धांत के प्रति सतर्क रहने के लिए है, और अपने आप को अवेकन करने के लिए है। अवेकनिंग बहुत जरूरी है। मैं इस पर बहुत काम किया, ये बुक भी इसीलिए पब्लिश की है, किसी का मन करे तो जरूर पढ़ें समझें। ये जीवन बेशकीमती है, और एक एक कर्म के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हम कितने ही लोग ऐसे हैं, मतलब जो जैसे जो लोग अब इन बुरे कर्मों के कारण, नॉलेज ना होने के कारण वो पाप करते ही चले जाते हैं, उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि कोई उन्हें समझाए कि फर्क कितना ज्यादा पड़ता है, एक एक चीज जो आप कर्म कर रहे हो, छोटी से छोटी हिंसा यहाँ बर्दाश्त नहीं होती। तो कर्मों के प्रति सतर्क रहिए। आने वाला साल जो है वो कर्मों के लिए और ज्यादा हैवी रूप से कर्म फल दाता होने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। तो कर्म ढंग से करें, और जीवन का लक्ष्य सामने जरूर रखें कि मुझे इस धरती से जब मैं परमात्मा के सामने जाऊं, जिसने मुझे भेजा था, जब मैं उसके बाद जाकर फेस करूं, तो परमात्मा एक खुशी से मुझे अपने हृदय से लगाकर स्वीकार करे, और कहे कि तूने वो काम किया जो जो करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। कितनी खुशी होगी। वो सारा करा कराया सब कुछ सार्थक हो जाएगा, अगर अंत में हम अपने जीवन का गोल पूरा कर लेते हैं तो। और सारे करे कराए पर पानी फिर गया अगर हमने सिर्फ वो नहीं पाया जिसको पाने के लिए भेजा गया था। इसलिए संसार की सारी चीजें, खुशियां, सारी खुशियां अच्छी हैं खुशियां अपने परिवार के साथ, धन पदार्थ भोगो आराम से, महल माड़ियां भोगो, सब आनंद लो, लेकिन जीवन का लक्ष्य ना भूलो। अगर लक्ष्य याद है तो फिर सब याद है। फिर अंत में परमात्मा के सामने जब खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक अपने जब सामने जाते, क्योंकि मैंने देखा है वो सीन, जब परमात्मा को फेस किया जाता है तो वो सीधा सीधा इतनी प्रसन्नता जब होती है ना कि भाई मैंने, तुमने ये गोल पूरा करके आए हो, तो वो जो आनंद, वो जो प्रेम अंदर से उमड़ता है वहां कुछ और ही है। वरना इतना दुत्कारा जाता है, इतना धक्कारा जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं। तो इस भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा कुछ फेस करना पड़े, और इससे फैक्ट तो इसके स्वीकार करते हुए सतर्क रहें। 2025 का साल आप सबके लिए खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं सभी के लिए करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि सब अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंच सके। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच सर।